डोरेमोन के ये दो नए एपिसोड 879 और एपिसोड 876 सच में बहुत ही खास है। ये दोनों एपिसोड पहले सिर्फ जापानी भाषा में ही उपलब्ध थे, लेकिन आज मैं आपको इन एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना, ताकि आपको ऐसे और भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। तेज धूप थी, जियान पसीने से भीग रहा था। वो सुनेओ और नोबिता से खाली मैदान में बात कर रहा था। जियान भूत वाले घर की कहानी बता रहा था। सुनकर नोबिता डर के मारे कांप गया। उसने डरते डरते तरह तरह की बातें सोच ली। चेहरा सफेद पड़ गया। जियान उस पर हंसने लगा। जियान बोला, मैं तो हंस हंस के मर जाऊं, मुझे भूतों से क्या डर। उसने नोबिता से कहा, अगर डर लगे तो मेरे पास आ जाना। सुनेओ बोला, नोबिता वहाँ गया तो डर के मारे चल भी नहीं पाएगा। दोनों हंसते हुए चले गए। नोबिता गुस्से से जलने लगा, पर कुछ कर नहीं पाया और घर जाकर डोरेमोन से मदद मांगी। डोरेमोन भी गर्मी से परेशान था। उसने गैजेट निकाल लिया। गैजेट का नाम सुनते ही नोबिता डर गया। वो बोला, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, बस भूत आए ही ना। डोरेमोन ने सोचा, ये खुद कुछ क्यों नहीं करता। फिर उसने जेब से एक गैजेट निकाला। वो था रोमांच का टिकट। नोबिता ने पूछा, ये कैसे चलता है। डोरेमोन बोला, हर टिकट सिर्फ एक बार एक इंसान इस्तेमाल कर सकता है। इसे फाड़ो और पकड़ो, फिर तुम्हें रोमांच का एहसास होगा। नोबिता ने पूछा, इस पर जो निशान बने हैं वो क्या है। डोरेमोन बोला, जितने ज्यादा निशान उतना ज्यादा सरप्राइज। नोबिता बोला, चलो अभी ट्राई करते हैं, और एक निशान वाला टिकट फाड़ लिया। नीचे माँ बोली, मेरे चश्मे को पैर उगाए क्या, कहाँ गया। नोबिता नीचे भागा, देखा सीढ़ियों के पास टेस्ट पेपर पड़ा है। वो डर के मारे तेज भागा। माँ झुककर उठाने ही वाली थी कि पहले चश्मा ढूंढने चली गई। नोबिता ने राहत की सांस ली। माँ को चश्मा मिल गया, पर पेपर गायब था। नोबिता बच गया। फिर वो और डोरेमोन बाहर खेलने निकले। नोबिता के हाथ में टिकट बुक थी। वे शिजुका के घर पहुँचे। वो बाहर से चिट्ठी लेकर जा रही थी। शिजुका बोली, आज तो बहुत गर्मी है। नोबिता और डोरेमोन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। दोनों ने सोचा, चलो इसे ठंड का एहसास कराते हैं। शिजुका ने टिकट फाड़ा और अचानक उसकी पीठ पर कुछ महसूस हुआ। नोबिता और डोरेमोन पीछे गए तो देखा एक कीड़ा है। शिजुका चिल्लाई। नोबिता ने शांति से हाथ से कीड़ा हटा दिया। डोरेमोन ने पूछा, अब ठंडक महसूस हुई। शिजुका बोली, ठंडक नहीं, डर लग गया। दोनों हंसने लगे और आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें दो दोस्त मिले। उन्होंने भी टिकट ट्राई किया और अचानक बहुत सारे कौए आकर उनका स्नैक ले गए। दोनों डर के मारे भागे। फिर वो सुनेओ के पास पहुँचे। वो रिमोट प्लेन उड़ा रहा था। सुनेओ बोला, ये सब बच्चों के खेल हैं। डोरेमोन ने 3 निशान वाला टिकट दिया। सुनेओ बोला, चलो देखते हैं, और फाड़ दिया। तभी उसका प्लेन गायब हो गया। जियान आया और प्लेन सीधे उसके सिर से टकरा गया। धड़ाम, प्लेन झाड़ियों में जा गिरा। जियान गुस्से में बोला, सुनेओ। वो ढूंढने लगा, पर सुनेओ भाग गया। नोबिता और डोरेमोन हंस रहे थे। जियान ने गुस्से में पूछा, क्यों हंस रहे हो। उसने नोबिता के हाथ में टिकट देखा। नोबिता बोला, डर गया क्या। जियान बोला, मैं डरूंगा, और टिकट फाड़ दिया। वो बोला, चलो देखते हैं कौन डरता है। रास्ते में एक घर था जिसमें कुत्ता था। जियान ने उसे चिढ़ाया। कुत्ता जोर से भौंका और जियान डर के मारे बेहोश हो गया। डोरेमोन और नोबिता दौड़ कर आए। असल में जियान नकली बेहोश था, लेकिन तभी एक आदमी आया। बोला, चलो अस्पताल ले चलते हैं। वो उसे ठेले पर बिठा ले गया। ठेला पत्थर से टकराया और तेज दौड़ने लगा। वो जाकर मास्टर से टकरा गया। मास्टर का बैग उड़कर शीशे पर गिरा। मास्टर ने गुस्से में जियान को डांटा। जियान बोला, सब नोबिता की गलती है। तभी उसकी माँ भी आ गई और डांटने लगी। जियान कुछ समझा पाता इससे पहले गिर पड़ा। तभी एक आदमी बोला, क्या शानदार एक्टिंग थी। सब लोग, यहाँ तक कि माँ और मास्टर भी मुस्कुरा दिए। जियान हैरान रह गया, ये क्या हुआ अभी। सुबह डोरेमोन जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे अपने पसंदीदा स्टार त्सुबासा के साथ फिल्म में काम करने का मौका मिलने वाला था। नोबिता ने अखबार में फिल्म के लिए ऑडिशन का ऐलान पढ़ा, लेकिन डोरेमोन को यकीन नहीं हुआ। उसे खुद जाकर देखना था। अरे वाह, अपने आइडल के साथ फिल्म में काम करना, वो भी उनके प्यार का रोल निभाना, कितना शानदार होगा ना। डोरेमोन ने जोश से कहा, मैं जरूर कर पाऊंगा। नोबिता बोला, लेकिन इसमें तो हजारों लोग हिस्सा लेंगे। डोरेमोन ने ठान लिया, चाहे जो हो जाए ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। नोबिता ने पूछा, लेकिन क्या तुम्हें एक्टिंग आती भी है। डोरेमोन चौंक गया। अरे हाँ, एक्टिंग मतलब क्या। नोबिता बोला, अब भी सीख सकते हो, देर नहीं हुई। सीन बदलता है। डोरेमोन और शिजुका समुद्र किनारे एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे
हैं। वहीं सुनेओ और जियान चैन भी देखने आ गए। जब डोरेमोन एक्टिंग कर रहा था, नोबिता चिल्लाया, कट, तुम तो बिल्कुल मूर्ति बन गए हो। सुनेओ बोला, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, सबसे जरूरी है आंखें, लेकिन तुम्हारी आंखों में तो जान ही नहीं है। सुनेओ बोला, अभिनय और डायलॉग से भी ज्यादा जरूरी है आंखों का भाव। नोबिता बोला, तो क्यों ना तुम्हारी आंखें ही बदल दें। डोरेमोन मुस्कुराया, अरे वाह, ये आइडिया तो बढ़िया है। उसने अपना जादुई इरेजर पेन और ड्रॉ पेन निकाल लिया। नोबिता ने डोरेमोन की आंखें मिटाई और नई आंखें बना दी। सब ने मिलकर सलाह दी और आखिर में आंखें बनकर तैयार हो गयी। अब एक्टिंग शुरू। डोरेमोन बोला, तो कैसी लगी मेरी नई आंखें? अब तो बिल्कुल हीरो लग रहा हूँ ना। इस बार तो पक्का हीरो का रोल मेरा है। लेकिन दोस्तों को अभी भी संतोष नहीं हुआ। अब उन्होंने मसल्स ट्रेनिंग की सोची। जियान ने डोरेमोन के पैर पकड़े ताकि वो सिटअप्स कर सके। बाकी सब दोस्त उसे जोश से चीयर कर रहे थे। कुछ ही देर में डोरेमोन थक गया और जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। जियान और सुनेओ बोले, हार मत मानो, मेहनत से ही सफलता मिलती है। डोरेमोन बोला, काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मसल्स जल्दी बन जाएं। नोबिता बोला, मुझे याद आया, मेरे पास एक चीज है जिससे बॉडी तुरंत फिट दिखेगी। दोनों की सोच एक जैसी थी। डोरेमोन ने जल्दी से जादुई मिट्टी का डिब्बा निकाल लिया। थोड़ी देर में उसने मिट्टी से मसल्स बना लिए। अब वो बिल्कुल बॉडी बिल्डर जैसा दिखने लगा। लेकिन ध्यान से देखा तो कुछ तो गड़बड़ थी। अरे, ये तो पूरा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। सबने मिलकर दोबारा ठीक किया। अब समुद्र किनारे हवा चल रही थी, लहरें आ रही थीं और डोरेमोन लंबा चौड़ा बनकर आत्मविश्वास से शिजुका के साथ सीन कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बोला, आवाज इतनी खराब थी कि शिजुका को कुछ याद आ गया। उसने वीडियो चलाया। फिल्म के हीरो की आवाज कितनी प्यारी और गर्मजोशी भरी थी। डोरेमोन ने वो आवाज रिकॉर्ड की। उसे आवाज वाली टॉफी बना ली और खा ली ताकि आवाज वैसी ही लगे। उसने फिर सीन दोहराया, लेकिन इस बार भी कुछ खास नहीं हुआ। नोबिता ने कहा, अब की बार मेरा आइडिया परफेक्ट रहेगा, 100% सफलता। डोरेमोन खुश होकर बोला, अब तो ये रोल मेरा ही है। लेकिन किस्मत ने फिर मजाक किया। सुनेओ ने मैगजीन उठाई और बोला, अरे, ये तो पिछले महीने की ऑडिशन की खबर है। सब हैरान रह गए। डोरेमोन का अपने आइडल त्सुबासा के साथ फिल्म करने का सपना टूट गया। डोरेमोन 864 स्वाद बदलने वाली लाइट स्कूल में आज का लंच बहुत लग्जरी स्पघेटी है। सुनियो अपनी आइडिया की तारीफ कर रहा था, तभी डेकिसुगी ने बताया कि स्पघेटी जापान में बनती है। सब हैरान हो गए, पहली बार सुना। एक लड़की डर रही थी कि कपड़ों पर लग जाएगा। सुनियो ने स्टाइल में रुमाल दिया। लड़की ने शुक्रिया कहा। टीचर को भी आइडिया पसंद आया। सबने खाकर कहा, आज का खाना सबसे बेस्ट है। सुनियो को मौका मिला सीना ठोकने का। अरे, ये 5 स्टार सर्विस वाला स्पघेटी है। टीचर ने पूछा, अगले हफ्ते किसकी बारी है? ज्ञान ने तुरंत हाथ उठाया। नोबिता को मजबूरी में ग्रुप में शामिल होना पड़ा। टीचर ने ग्रुप को टास्क पूरा करने को कहा। हरुओ, यासु और नोबिता लॉटरी निकालकर कंफ्यूज हो गए। ज्ञान बोला, कुछ धमाकेदार करना है। ज्ञान ने नोबिता को बड़ा टास्क दिया। घर आकर नोबिता ने डोरेमोन को रोते हुए बताया, ज्ञान बहुत जालिम है, अब क्या होगा? डोरेमोन ने स्वाद बढ़ाने वाला गैजेट निकाला। नोबिता ने मना किया, क्योंकि स्कूल में स्वाद नहीं बदल सकता, बल्कि कुछ बहुत हाई लेवल चाहिए। घर में कुछ नहीं, बस कंडीशन है। डोरेमोन ने लाइट वाला गैजेट निकाला जो जगह का स्वाद बदल देता है। अब टेस्ट करते हैं। मम्मी बर्तन धो रही थी। डोरेमोन ने गैजेट लगाकर ट्राई किया। सस्ता माल था, छुआ तो टूट गया। बैंडेज से चिपका दिया। फिर लाइट ऑन करके मम्मी पर डाला। मम्मी बोर होकर बर्तन धो रही थी, अचानक खुश हो गई। बर्तन धोना पैशन बन गया। नोबिता ताली बजा रहा था, गलती से लाइट गिरा दी। इफेक्ट खत्म। मम्मी फिर बोर हो गई। दोनों ने देखा मम्मी गुस्सा है, भाग निकले। पार्क में बच्चे गेंद पेड़ पर फंसी निकाल रहे थे। डोरेमोन, नोबिता ने फिर ट्राई किया। नोबिता बोला, मैं निकालता हूँ। डोरेमोन ने दूर से लाइट डाली। बच्चे अचानक जिम्नास्ट बन गए। नोबिता उछला, गेंद पकड़ी, सब ताली बजा रहे थे। 30 सेकंड भी नहीं हुए, लाइट फिर गिरी। जादू खत्म। नोबिता पेड़ पर फंस गया। बेंच पर बैठकर नोबिता डरते हुए डोरेमोन को डांटा। डोरेमोन बोला, मजा आया? फिर बताया, हर रंग का अलग काम है। पीला रंग शानदार परफॉर्मेंस देता है। नोबिता ने पूछा, कल के खाने के लिए कौन सा रंग? डोरेमोन बोला, परफेक्ट रंग होगा। सीन बदला। आइसक्रीम शॉप में भीड़। दुकानदार शानदार स्टाइल में आइसक्रीम बना रहा था। सब ताली बजा रहे थे। नोबिता को कल का मेन्यू मिल गया। ज्ञान से बात करेगा। ज्ञान हाथ बांधे बोला, मैं सिर्फ लीडर हूँ, सुंदरता कम चालाकी ज्यादा। ज्ञान ने शो प्लान किया। डोरेमोन से लाइट डलवाएगा। अगले दिन सब उत्सुक थे, आज क्या है। 4 बच्चों ने टेबल अंदर धकेला। डोरेमोन लाइट का कार्ट लाया। सब ने हौसला बढ़ाया। ज्ञान चिल्लाया, चलो धमाका करते हैं। डोरेमोन इनविजिबल क्लॉथ ओढ़कर हॉल में था। बच्चों ने मेन्यू बताया। सुनियो ने ताना मारा, कुछ स्पेशल करो। डोरेमोन ने लाइट क्लास में डाली। ग्रुप पर फोकस। पीली लाइट से नोबिता, यासु, हरुओ, ज्ञान शानदार शेफ बन गए। नोबिता
नोबिता पर लाइट अचानक नीली हो गई। सब और टीचर हैरान। ज्ञान ने डोरेमोन को डांटा, लाइट पर थप्पड़ मारा, लाल हो गई। नोबिता खुश होकर बताने लगा, ज्ञान ने फिर मारा, लाइट पीली हुई। नोबिता डांस करते हुए ब्रेड बांटने लगा। सब ताली बजा रहे थे। सुनियो जल गया। ज्ञान खड़ा हुआ, अब मेरी बारी। ज्ञान माइक लिया, सब डर गए। डोरेमोन ने लाल लाइट डाली। ज्ञान का पैंट गिर गया, क्लास हंस पड़ी। डोरेमोन ने रंग बदला, बार बार बदलने से लाइट फट गई, डोरेमोन पर गिरी। ज्ञान उल्टा गिरा नोबिता पर। ब्रेड हवा में उछली। ज्ञान ने चम्मच से बेसबॉल स्टाइल में सबको बांटी। क्लास ने जोरदार ताली बजाई। आज पापा को एक नागाशी सोमेन सेट मिला, इसलिए नोबिता और डोरेमोन इसे आजमाते हैं। नोबिता बटन दबाकर पानी चलाता है, सोमेन डालता है, दोनों खाते हैं और बहुत स्वादिष्ट लगता है। डोरेमोन हैरान कि ये सामान्य से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। अचानक शिजुका याद आती है। नोबिता उसे फोन करके बताता है। शिजुका खुश होती है क्योंकि टीवी पर देखा था लेकिन खाया नहीं। दोनों लड़के सोमेन सेट लेकर शिजुका के घर जाते हैं। दरवाजे पर सुनेओ मिलता है। नोबिता उसे नागाशी सोमेन दिखाता है। सुनेओ कहता है कि ये बहुत साधारण है। वो नोबिता और डोरेमोन को अपने घर ले जाकर अपना बहुत बड़ा सोमेन सेट दिखाता है। नोबिता और डोरेमोन निराश होकर सिर हिलाते हैं। नोबिता घर आकर उदास बैठता है क्योंकि शिजुका को छोटा सेट नहीं दिखाना चाहता। डोरेमोन गुस्से में जादुई उपकरण निकालता है। इससे असली नागाशी सोमेन बनेगा, लेकिन पहले सुनियो को बताना है। नोबिता सुनियो को बताता है कि उसका नागाशी सोमेन ऊंचा और बेहतर है। सुनियो विश्वास नहीं करता क्योंकि नोबिता के घर में इतना महंगा सामान कहाँ से। डोरेमोन नक्शे पर घर से सुनियो के घर तक लाइन खींचता है। बटन दबाते ही नोबिता के घर से पाइप बनता है और सुनियो के नागाशी से जुड़ जाता है। डोरेमोन नोबिता को कहता है कि अब सोमेन डालो। घर से सोमेन डाला जाता है। पाइप से सुनियो के घर पहुंचता है। नोबिता खाता है। नोबिता मजे लेता है और सुनियो को चिढ़ाता है कि उसका सिर्फ बगीचे तक है। सुनियो गुस्सा होकर चला जाता है। नोबिता बर्तन लेकर शिजुका के पास जाता है, कहता है थोड़ा इंतजार करो। जैसे ही कहता है पाइप आता है। डोरेमोन सोमेन डालता है लेकिन सिर्फ पानी आता है, सोमेन नहीं। डोरेमोन समझ नहीं पाता। नोबिता घर दौड़ता है। डोरेमोन पाइप चेक करता है। ज्ञान ने सारा सोमेन रोक कर खा लिया। नोबिता गुस्सा होता है। ज्ञान मजे में है। आखिर दोनों शिजुका से माफी मांगते हैं, कहते हैं फिर बनाएंगे, लेकिन शिजुका व्यस्त है। नोबिता मिन्नत करता है कि थोड़ा रुको, इस बार जरूर मिलेगा। दोनों घर दौड़ते हैं। इस बार शिजुका को खिलाने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर नक्शा देखकर डोरेमोन पाइप शिजुका तक भेजता है, फिर नक्शा देखकर डर जाता है। शिजुका कटोरा लेकर इंतजार करती है, कुछ नहीं आता। दोनों पाइप कंट्रोल करते हैं लेकिन कहीं अटक जाता है। पाइप एक औरत से टकराता है। वो गुस्सा होकर चिल्लाती है। ट्रेन चलने लगती है। नोबिता डोरेमोन देर से पहुंचते हैं। शिजुका नोबिता से निराश होती है। नोबिता शर्मिंदा है लेकिन डोरेमोन कहता है हार नहीं माननी। डोरेमोन प्लान बनाता है। स्टेशन पर शिजुका के रास्ते में घात लगाओ। नोबिता डोरेमोन की तारीफ करता है, इस बार पक्का होगा। दोनों सोमेन तैयार करते हैं। पाइप शिजुका की ओर भेजते हैं। परेशानी से बचने के लिए सुनसान रास्ते से ले जाते हैं। शिजुका मिल जाती है। नोबिता शिजुका को खिड़की खोलने का इशारा करता है। अचानक खराबी। मील का पत्थर 165 पर दिक्कत। डोरेमोन टाइम डोर से जांचने जाता है। बच्चे मिट्टी से पाइप रोक रहे हैं। डोरेमोन पाइप ऊपर से ले जाता है। पाइप वापस लेकर फिर बनाते हैं। मील 120 पर फिर दिक्कत। नोबिता डोरेमोन उड़कर जाते हैं। पक्षी पाइप पर बैठे हैं। नोबिता पक्षियों को भगाता है। डोरेमोन कहता है जल्दी घर चलो। घर पहुंचकर बटन दबाते हैं। डोरेमोन चिल्लाता है। डोरेमोन को रुमाल और मसाले ले जाने थे। नोबिता बेहोश हो जाता है। नोबिता टाइम डोर से शिजुका को ढूंढकर रुमाल मसाले देता है, खुशी से देता है। डोरेमोन पाइप भेजता है। सोमेन चलता है घूम फिर कर। आखिर शिजुका के पास पहुंचता है। नोबिता खुश होकर मसाले की ट्रे गिरा देता है। डोरेमोन की वजह से सोमेन पहुंच जाता है। शिजुका को ट्रेन पकड़नी है। नोबिता खुद को बेवकूफ कहता है। डोरेमोन कहता है अभी समय नहीं, इस बार पक्का। नोबिता मसाले तैयार करता है। पाइप लंबा भेजता है। बारिश में डोरेमोन छाता लगाता है। डोरेमोन घर से कंट्रोल करता है। पाइप पहुंचता है। शिजुका स्टेशन पहुंचती है। नोबिता कटोरा देता है। सोमेन आता है। सिर्फ कुछ धागे बचते हैं। डोरेमोन को बुरा लगता है। नोबिता हैरान, लेकिन शिजुका खाकर कहती है बहुत स्वादिष्ट। वो धन्यवाद देती है, ये अब तक का सबसे अच्छा नागाशी सोमेन। नोबिता खुश, डोरेमोन भी, लेकिन नोबिता थक गया।
सपना शुरू होता है, शिजुका को कुछ डाकुओं ने घेर रखा है। तभी नोबिता एक हीरो बनकर आता है और शिजुका को बचा लेता है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और नोबिता खुश होकर मुस्कुराने लगता है। उधर असलियत में डोरेमोन उसे बार बार बुला रहा है, लेकिन नोबिता गहरी नींद में सो रहा है। मुंह से लार भी टपक रही है। स्कूल में ब्रेक के समय नोबिता हंसते हुए अपने दोस्तों को पूरा सपना सुनाता है। सपने में वो डाकू असल में सुनेओ और जियान थे और नोबिता एक वाइल्ड वेस्ट काउबॉय बना हुआ था, बहुत स्टाइलिश। लेकिन बात बताने के बाद सुनेओ और जियान ने उसे सच में पीट दिया। घर पहुँचते ही डोरेमोन गुस्से से बोला, क्या सिर्फ एक सपने की वजह से तुमको इतना मारा गया? ऐसे दोस्त की जरूरत ही क्या है? डोरेमोन ने कहा कि बदला तो आज रात के सपने में ही लेना पड़ेगा। रात को जब नोबिता सो रहा था तो उसे डर लग रहा था कि अगर उसने फिर कोई अजीब सपना देख लिया तो फिर से पिटाई हो जाएगी। तभी डोरेमोन आया और अपना गैजेट निकाला, ड्रीम लेडर, जिससे वो नोबिता के सपने में जा सकता था। इस सीढ़ी की मदद से कोई भी किसी और के सपने में जाकर कुछ भी कर सकता है। नोबिता बोला, ये मोटा बिल्ली सच में कमाल का है। फिर नोबिता सीढ़ी लेकर चला गया। डोरेमोन ने कहा, सुनेओ और जियान को अपने सपने में जरूर बुलाना। लेकिन नोबिता को कुछ अच्छा एहसास नहीं हो रहा था। थोड़ा आगे जाकर उसे एक गुलाबी सा प्यारा सपना दिखा। वो पास जाकर देखने लगा। वो सपना शिजुका का था, जो सपने में भी नहा रही थी। शिजुका ने नोबिता को झांकते देखा और उसके मुंह पर पानी फेंक दिया। नोबिता ने जल्दी से सीढ़ी उठाई और अगला सपना ढूंढने निकल गया। अब वो सुनेओ के घर पहुंचा, उसके कमरे में घुसा और उसके सपने में चला गया। वहाँ एक हैंडसम लड़का एक सुंदर लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा था। नोबिता हंस पड़ा, अरे ये तो सुनेओ है। तभी सुनेओ बोला, नोबिता मेरे नौकर, किसी भी कीमत पर चांद को लेकर आ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है। सपना ऐसा था कि नोबिता एक गरीब नौकर की तरह झुका हुआ था, नाक बह रही थी। नोबिता गुस्से से बोला, अब और नहीं, मैं इस बदतमीज के आगे नहीं झुकूंगा। सुनेओ बोला, ये मेरा सपना है, यहाँ हुकूमत मेरी चलेगी। नोबिता ने जुबान निकाली, अगर हिम्मत है तो मेरे सपने में आकर देख। जब सुनेओ नोबिता के सपने में गया तो वो एक बदसूरत एलियन बन गया। वो डर गया और भागने लगा, लेकिन नोबिता ने उस पर बंदूक तान दी। फिर दोनों जियान के सपने में पहुंच गए। जियान अपने सपने में मंच पर गाना गा रहा था। नोबिता बोला, तेरी आवाज तो कान फाड़ देती है। जियान गुस्से में चिल्लाया तो नोबिता बोला, आजा अगर हिम्मत है। जियान ने गुस्से में गिटार फेंका जो सीधे नोबिता के सिर पर लगा और नोबिता गिरकर सीधा जियान के सपने में जा पहुंचा। अब तो सुनेओ और जियान मिलकर नोबिता को मारने ही वाले थे। डोरेमोन ने नोबिता की आवाज सुनी, समझ गया कि वो डरावना सपना देख रहा है। उसने नोबिता को जगाने की कोशिश की पर वो नहीं जागा तो डोरेमोन खुद भी सो गया ताकि उसके सपने में जा सके। सपने में सब खाली खाली था। डोरेमोन ने कोशिश करके ड्रीम लैडर पकड़ी। उधर सुनेओ और जियान तलवार लेकर नोबिता के पीछे भाग रहे थे, कह रहे थे, जल्दी माफी मांग और अपनी गलती मान। डर के मारे डोरेमोन ने ड्रीम कैनन निकाला और फायर किया, लेकिन जियान ने सपना देखा कि उसके पास भी डोरेमोन जैसा मैजिक पॉकेट है और फिर उस पॉकेट से एक बहुत बड़ा स्प्रिंग वाला चूहे का सिर निकल आया, जिसे देखकर डोरेमोन डर गया और उड़ गया। नोबिता रोने लगा, डोरेमोन मुझे बचाओ। तभी डोरेमोन ने देखा कि पास में सुनेओ की माँ और जियान की माँ के सपने हैं। उसने जल्दी से तीनों सपनों को ड्रीम लैडर से जोड़ दिया और ड्रीम कैनन से दोनों माओ के सपनों में फायर किया। दोनों माएं गुस्से से भर गईं और अपने बेटों के पीछे भागने लगी क्योंकि उन्होंने उनके आलू और हीरे चुरा लिए थे। डोरेमोन ने नोबिता से कहा, ये सब ड्रीम ग्लू की वजह से हुआ, जिससे मैं सब सपनों को जोड़ पाया। फिर दोनों हंसते हुए वापस घर लौट आए और आराम से सो गए। अगली सुबह सुनेओ और जियान थके हुए ज़ॉम्बी जैसे चल रहे थे। नोबिता के घर के सामने से गुजरे। पिछली रात के डरावने सपने की वजह से वो पूरी रात भागते रहे और बिल्कुल थक गए थे। डोरेमोन और नोबिता एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। शिजुका गर्व से नोबिता को बताती है कि उसने एक प्यारा स्टफ्ड डॉग खरीदा है। सुनेओ दौड़कर आता है और मजाक उड़ाता है, कहता है, नोबिता तुम तो स्टफ्ड टॉय के लिए ही बने हो। नोबिता गुस्सा हो जाता है और डॉग शिजुका को वापस फेंक देता है, कहता है, ये मेरा नहीं है। लेकिन वो डॉग नीचे गिर जाता है, मिट्टी लग जाती है। शिजुका उदास हो जाती है और चली जाती है। सुनेओ मजाक में कहता है, अब तो शिजुका तुमसे कभी नहीं बोलेगी। नोबिता दुखी होकर घर जाता है। उसे लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। डोरेमोन शांत से बैठा होता है और सोचता है, नोबिता तो हर बार ऐसे ही ड्रामा करता है। नोबिता जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। डोरेमोन को पता है कि शिजुका नाराज है
तो वो निकालता है द रिकन्सिलिएशन रोज थॉर्न गैजेट। पर ये तभी काम करेगा जब ये फूल खिलेगा। डोरेमोन कहता है इसका ख्याल रखना मुश्किल है, ये बहुत मूडी है। नोबिता कहता है अरे ये तो आसान है, बस पौधे जैसे रखो। पर जैसे ही वो गंदे हाथ से मिट्टी में हाथ डालता है, फूल गोलियां चला देता है। नोबिता भागकर हाथ धोने जाता है और कहता है कितना बेवकूफ फूल है। वापस आने पर फूल उसके मुंह पर गोलियां चला देता है। डोरेमोन कहता है क्योंकि तुमने दांत नहीं साफ किए। नोबिता तुरंत ब्रश करता है और हंसकर दिखाता है, लेकिन फूल फिर भी गोलियां चला देता है। डोरेमोन हंसकर कहता है अब बाल भी सेट कर लो। नोबिता गुस्से में बाल सेट करता है और फूल को संभालकर बाहर ले जाता है। डोरेमोन समझाता है जब ये फूल खिलेगा तो जिस इंसान का दिल तुमसे दुखा है वो ठीक हो जाएगा, मतलब वो तुमसे नाराज नहीं रहेगा। नोबिता शिजुका से माफी पाने के लिए पौधा पानी देने जाता है, लेकिन नल का पानी देते ही फूल गोलियां चला देता है। नोबिता जग लेकर नदी का पानी लाने जाता है। डोरेमोन कहता है बस ध्यान से रखो, सब ठीक होगा। नोबिता पूछता है फूल जल्दी कैसे खिलेगा। डोरेमोन कहता है उसे गिफ्ट दो, फर्टिलाइजर। नोबिता सोचता है मिल्क में न्यूट्रिशन होता है और दूध डालने लगता है। फूल फिर उससे मार देता है। उसकी माँ दरवाजा खोलती है और उसे भी मार लगती है। नोबिता घबरा कर फूल लेकर पहाड़ की तरफ भाग जाता है। वहाँ वो नई मिट्टी डालकर पौधे को संभालता है। डोरेमोन कहता है गाना गाओ, म्यूजिक उसे खुश करता है। पर जैसे ही नोबिता गाता है फूल उसके मुंह पर गोलियां चला देता है। नोबिता गुस्सा होकर अपना तरीका ट्राई करता है। वो फूल को छोटी बोट में लेकर लेक के बीच जाता है। वहाँ वो पत्तों से कैटरपिलर के अंडे हटा देता है। फूल खुश हो जाता है। सुनेओ ये देखकर कहता है नोबिता पागल हो गया है। हवा चलती है। नोबिता फूल को पकड़कर कहता है सब ठीक है ना। तभी डोरेमोन आता है और फूल आखिर खिल जाता है। दोनों खुश हो जाते हैं। शिजुका ने जरूर माफ कर दिया, पर डोरेमोन मिमी बिल्ली को देखता है और याद आता है अपना वादा। वो नोबिता से कहता है रोज मुझे दे दो, ये 3 बार काम करता है। डोरेमोन मिमी को फूल दिखाता है। एक कांटा गिर जाता है। मिमी उसे माफ कर देती है। नोबिता समझ जाता है कैसे काम करता है और शिजुका के घर दौड़ जाता है। रास्ते में जियान मिलता है जो सुनेओ पर गुस्सा होता है। जियान पूछता है नोबिता पीछे क्या छिपा है। नोबिता डरता है और फूल दिखाता है। एक कांटा गिर जाता है। तुरंत जियान शांत हो जाता है और माफ कर देता है। सुनेओ हैरान रहता है, अब सिर्फ एक कांटा बचा है। नोबिता शिजुका को देखकर भागता है, पर एक खाली प्लॉट में 2 बच्चे टेडी बियर पर लड़ रहे होते हैं। नोबिता पहले नजरअंदाज करता है, फिर उसे बुरा लगता है। वो वापस जाकर टेडी उठाता है और फूल बच्चे को दे देता है। कहता है माफी मांगो और दोस्त बनो। आखिरी कांटा गिर जाता है और बच्चे फिर से खुश हो जाते हैं। नोबिता चैन से सांस लेता है और शिजुका को रोड पर खड़ा देखता है। वो हिम्मत जुटाकर दिल से माफी मांगता है। शिजुका मुस्कुराती है और कहती है कि उसे अब बुरा नहीं लगता। तब सुनेओ चुपके से फूल चुराकर भाग जाता है। जियान उससे मिलता है, पर सुनेओ उसे लात मार देता है। सुनेओ कहता है मुझसे दोस्ती का नाटक मत कर। जियान गुस्सा होकर दहाड़ मारकर कहता है अब तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुनेओ सोचता है कि रोज उसे बचाएगा, पर ऐसा नहीं होता। डोरेमोन और नोबिता बस देखते रह जाते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। सुनेओ अपनी एक्सरसाइज बुक पकड़े उदास सा चल रहा होता है, क्योंकि उसका होमवर्क बहुत मुश्किल होता है। जियान भी पढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं होता, इसलिए उसके लिए भी वो काम करना थोड़ा कठिन लगता है। शिजुका सबको कहती है कि उसे डर है कि वो समय पर अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाएगी। यह सुनकर नोबिता के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वह कहता है चलो हम दोनों मिलकर करते हैं, जल्दी हो जाएगा। लेकिन सुनेओ अपनी नखरे वाली आवाज में कहता है अकेले करना आसान है, मिलकर करने से और मुश्किल हो जाएगा। जियान भी हंसकर सुनेओ की बात मान जाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नोबिता वहीं खड़ा रह जाता है, लेकिन अंदर से उदास हो जाता है। नोबिता जब घर आता है तो उसका मूड बहुत खराब होता है और वह फिर से गुस्सा करने लगता है। वह कहता है मैं अपना होमवर्क पक्का करूंगा, चाहे कुछ भी हो। तभी उसे जुकाम हो जाता है और वह जोर से छींक देता है। डोरेमोन उसे देखकर कहता है अरे नोबिता तुम तो रोज यही करते हो, इसमें नया क्या है। नोबिता दरवाजा खोलता है और महसूस करता है कि कमरा बहुत गर्म हो गया है, जैसे कोई हीटर चल रहा हो। पता चलता है कि डोरेमोन ने अपनी पीठ पर एक गर्म सीप चिपकाया हुआ है। नोबिता आश्चर्य से पूछता है मुझे भी दो ये सीप। जब वह सीप लगाता है तो उसे लगता है
जैसे बिजली के कंबल जितनी गर्मी है। डोरेमोन बताता है कि यह वार्म शेल है। उसके पास और भी कई शेल होते हैं, जैसे एंथुसियास्टिक शेल, हैप्पी शेल और कई अलग अलग प्रकार के। डोरेमोन कहता है जब यह शेल लगाते हो तो उसका असर उसके नाम जैसा ही होता है। फिर वह नोबिता की पीठ पर एंथुसियास्टिक शेल चिपका देता है। नोबिता तुरंत जोश से भर जाता है और डोरेमोन से कहता है, तुमने कुछ खाया क्या? डोरेमोन हंसते हुए उसे बार बार याद दिलाने लगता है, हाथ धो लेना, होमवर्क कर लेना, समय पर सो जाना। नोबिता परेशान होकर कहता है, बस करो डोरेमोन, तुम तो बहुत चिपक गए हो। थोड़ी देर बाद नोबिता का मन पढ़ाई से हट जाता है। यह देखकर डोरेमोन एक नीला शेल निकालता है और कहता है, लो अब यह लगाओ। जैसे ही नोबिता उसे लगाता है उसके अंदर नई ऊर्जा आ जाती है। वह तुरंत मेज पर बैठकर सारा होमवर्क पूरा कर लेता है। तभी उसकी माँ नीचे से आवाज देती है, नोबिता नीचे आकर घास साफ कर दो। नोबिता फटाफट नीचे जाता है और कुछ ही मिनटों में सारा लॉन साफ कर देता है। माँ खुश होकर कहती है, आज तो मेरा बेटा कमाल कर गया। नोबिता सोचता है कि अब माँ उसे इनाम देगी, लेकिन माँ पैसे देने के बजाय उसे और काम दे देती है। नोबिता उदास होकर कहता है, यह तो बिल्कुल गलत है। तभी नोबिता देखता है कि डोरेमोन के ऊपर भी एक शेल लगा हुआ है। वह पूछता है, तुम्हें भी इनाम मिला क्या? डोरेमोन कहता है, पता नहीं, शायद गलती से लकी शेल लग गया था, तभी मुझे पैसे मिल गए। नोबिता तुरंत कहता है, मुझे भी चाहिए वो लकी शेल। डोरेमोन मुस्कुराकर कहता है, ठीक है लो, पर ध्यान से रखना। लकी शेल लगाते ही नोबिता शिजुका को कॉल करता है, तुम्हारा होमवर्क पूरा हुआ क्या? शिजुका कहती है, नहीं, मैं बोर हो गई थी, छोड़ दिया। नोबिता गर्व से कहता है, मेरा तो पूरा हो गया। शिजुका हैरान रह जाती है। नोबिता शेल लेकर उसके घर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जियान मिलता है। नोबिता पूछता है, तुम्हारा होमवर्क? जियान कहता है, नहीं हुआ, मैं सोच रहा था सुनेओ से कॉपी कर लूं। नोबिता कहता है, मैं यह सीप तुम्हें चिपका देता हूँ, इससे तुम्हारे अंदर जोश आ जाएगा। लेकिन जियान शेल को देखते ही गुस्से में उसे फेंक देता है। जब नोबिता उसे उठाने जाता है तो जियान उसे धक्का मार देता है। नोबिता रोता हुआ घर लौट आता है। डोरेमोन कहता है, चलो अब जियान और सुनेओ को सबक सिखाते हैं। दोनों सुनेओ के घर जाते हैं। अंदर जियान सुनेओ से कह रहा होता है, यह सीप अपनी पीठ पर चिपका ले, देखना होमवर्क बहुत तेजी से हो जाएगा। बाहर डोरेमोन और नोबिता छिप कर देख रहे होते हैं। डोरेमोन इनविजिबल स्प्रे निकालता है और कहता है, इससे जो भी स्प्रे करोगे वो अदृश्य हो जाएगा। अंदर जियान उस शेल के असर से बहुत तेजी से लिख रहा होता है और सुनेओ हैरान होकर देख रहा होता है। जियान कहता है, मैं तो जीनियस हूँ। डोरेमोन शेल बदलने की कोशिश करता है पर गलती से गलत शेल चिपका देता है। अब जियान का होमवर्क पूरा गलत होने लगता है। डोरेमोन एक और शेल सुनेओ पर फेंकता है जिससे वह हंसना बंद नहीं कर पाता। नोबिता पूछता है, यह कौन सा शेल है? डोरेमोन कहता है, हैप्पी शेल। अब दोनों का होमवर्क बिगड़ जाता है और वे गुस्से में फुटबॉल खेलने निकल जाते हैं। डोरेमोन एक ट्रबलसम शेल निकालकर जियान के ऊपर चिपका देता है। जियान गेंद मारता है जो सीधा मिस्टर कामिनारी के घर जाकर उनका शीशा तोड़ देती है। यह देखकर जियान और सुनेओ डरकर भाग जाते हैं। डोरेमोन एक और शेल फेंकता है जिससे जियान जाकर मिस्टर कामिनारी से माफी मांगने लगता है। नोबिता हंसते हुए कहता है, अब सही सबक मिल गया। उसके बाद नोबिता शिजुका के घर जाता है। डोरेमोन उसे एक शेल देता है और कहता है, अगर कोई तंग करे तो यह लगाना। नोबिता शिजुका की पीठ पर शेल चिपकाता है और कहता है, ऊर्जा महसूस हो रही है? शिजुका कहती है, थोड़ी सी। नोबिता कहता है, थोड़ा समय लगेगा। शिजुका उसे कॉफी पिलाती है लेकिन गलती से उसमें चीनी की जगह नमक डाल देती है। नोबिता पीते ही मुंह बना लेता है। शिजुका तुरंत दूसरा कप बनाती है पर इस बार ठंडे पानी की जगह गर्म पानी डाल देती है। नोबिता तौलिया लेकर मुंह पोंछता है और कहता है, यह क्या हो रहा है? तभी डोरेमोन आता है और कहता है, अरे मैंने गलत शेल दे दिया था। फिर वह सही एंथुसियास्टिक शेल देता है और शिजुका तुरंत ऊर्जा से भर जाती है। जब नोबिता घर लौट रहा होता है तब वह देखता है कि जियान और सुनेओ उसके पीछे दौड़ रहे हैं। नोबिता 2 शेल निकालकर उन पर फेंक देता है। दोनों के बीच दौड़ शुरू हो जाती है और वे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगते हैं। नोबिता समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है। घर पहुंचकर वह डोरेमोन से पूछता है, ये दोनों इतने तेज क्यों दौड़ रहे हैं? डोरेमोन मुस्कुराकर कहता है, वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाले शेल हैं। दोस्त सब नोबिता के कमरे में इकट्ठे हैं। वे शिजुका की कहानी सुन रहे हैं, उराशिमा तारो की कहानी। वो आदमी जो समुंदर के नीचे 3 दिन रहा लेकिन जब वापस आया तो 300 साल बीत चुके थे। नोबिता कहता है कि चलो हम अपना समर प्रोजेक्ट इसी रहस्य पर करते हैं
और इसका सच पता लगाते हैं। जायन और सुनेओ पूछते हैं क्या वो आदमी सच में था भी? 3 दिन 300 साल बन जाना तो मजाक लगता है। शिजुका कहती है कि उसने टीवी पर देखा था कि अगर कोई स्पेसशिप रोशनी की स्पीड के पास चले तो उसके अंदर समय बहुत धीरे चलता है। डोरेमोन कहता है हाँ ये सच है, यहाँ तक कि सैटेलाइट्स में भी समय थोड़ा अलग चलता है। शिजुका सोचती है क्या उराशिमा तारो असल में कछुए जैसे एलियंस पर रिसर्च कर रहा था? डोरेमोन हंसता है और कहता है कि ये तो कहानी जैसी लगती है, पर फिर भी वो फ्यूचर हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को कॉल करता है। कॉल के बाद डोरेमोन चिल्लाता है उराशिमा तारो सच में था। वो साल 1049 में गायब हुआ था और 1317 में वापस आया। नोबिता खुशी से कहता है चलो अभी मिलते हैं उससे। डोरेमोन टाइम मशीन निकालता है और सबको वहाँ ले जाता है। शिजुका कहती है चलो उस समय चलते हैं जब वो कछुए पर रिसर्च कर रहा था। वे एक सुंदर आइलैंड पर पहुंचते हैं। झाड़ियों के पीछे छिपकर कुछ बच्चों को देखते हैं जो कछुआ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे इंतजार करते हैं कि उराशिमा तारो कब आएगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है और बच्चों को डराकर भगा देता है, पर सब हैरान हो जाते हैं जब वो कहता है कि वो इस कछुए को पकाकर खाना चाहता है। शिजुका दौड़ कर आती है और उससे कहती है कि कृपया कछुए को छोड़ दो। आदमी मना करता है, लेकिन जब उसे शिजुका की शर्ट पर चमकता हुआ जेम दिखता है तो वो उसे बदल में कछुआ दे देता है। डोरेमोन कहता है रुको, इसका मतलब तो ये हुआ कि कछुए को शिजुका ने बचाया, उराशिमा तारो ने नहीं। इसी बीच कछुआ भाग जाता है। जब वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, एक नौजवान आता है और कहता है कि उसे वापस समुंदर में छोड़ दो। दोस्त समझ जाते हैं कि यही उराशिमा तारो है, लेकिन अब सब सोचते हैं कि ये बच्चे कछुए को परेशान कर रहे थे। अचानक समुंदर से एक सबमरीन निकलती है। एक आदमी बाहर आता है, कछुए को उठाता है और कहता है राजकुमारी इस छोटे से को लेकर बहुत परेशान थी। वो उराशिमा तारो को अंदर बुलाता है ताकि राजकुमारी खुद धन्यवाद कह सके। दोस्त हैरान रह जाते हैं, फिर जल्दी से डोरेमोन से कहते हैं जल्दी करो, उनके पीछे चलो। डोरेमोन अपना अंडर वाटर सबमरीन गैजेट निकालता है, सक्शन कंट्रोल दबाता है और अपने सबको बड़े वाले से जोड़ देता है। पूरा ग्रुप समुंदर के गहराई में चला जाता है। काफी देर बाद भी मंजिल नहीं आती। फिर एक अजीब सी रोशनी दिखती है। वे एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंट दीवार के पास पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उनकी सबमरीन फंस जाती है। सब गिर जाते हैं। नोबिता हाँफता है, सांस नहीं ले पा रहा। डोरेमोन जल्दी से पेमेबल रूम गैजेट निकालता है। वे उसके अंदर घुसते हैं और नीचे समुंदर के अंदर एक हरी आइलैंड पर बना सुंदर शहर देखते हैं। राजकुमारी बाहर आती है और तारो का स्वागत करती है। सुनेओ कैमरा से सब रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता। अचानक सैनिक आ जाते हैं और हथियार तान देते हैं। सब पकड़े जाते हैं। वे जल्दी से समझाते हैं कि वे तो बस अपने समर प्रोजेक्ट के लिए ड्रैगन पैलेस की रिसर्च कर रहे थे। तारो भी कहता है मैं इन्हें जानता हूँ, ये वही बच्चे हैं जो कछुए को परेशान कर रहे थे। तभी डोरेमोन फ्लैश ग्रेनेड फेंकता है और सब भाग जाते हैं। सैनिक पीछे दौड़ते हैं। सुनेओ गिर जाता है और डर से रोने लगता है। वे एक स्टैच्यू के पीछे छिपते हैं और फिर से परमेबल रूम का इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे महल से बाहर निकल जाते हैं। जायन और सुनेओ खुशी से चिल्लाते हैं कि अब उनकी खोज दुनिया में मशहूर होगी, लेकिन शिजुका उदास दिखती है। वो कहती है लगता है वो लोग नहीं चाहते कि कोई उनके बारे में जाने। सुनेओ कहता है लेकिन हम तो सच पता करने आए थे। नोबिता कहता है चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तभी सैनिकों की तलाश शुरू हो जाती है। सब एक भूसे की गाड़ी में छिप जाते हैं, लेकिन शिजुका देख ली जाती है। डोरेमोन एयर कैनन से गोली चलाता है, भूसा उड़ जाता है। गाड़ी दीवार से टकराकर नीचे नदी में गिर जाती है। डोरेमोन चिल्लाता है सब हाथ पकड़ो, लेकिन बैम्बू कॉप्टर वजन से फटने वाला होता है। जायन और नोबिता नीचे गिर जाते हैं। डोरेमोन और शिजुका ऊपर उड़ जाते हैं। बाकी 3 पानी पर तैरते हैं, सैनिकों से घिरे हुए। उधर डोरेमोन और शिजुका पहाड़ पर गिरते हैं। उन्हें बाकी दोस्तों को बचाना है। शिजुका को याद आता है कैमरा, उसी में सबूत है कि वो बुरे लोग नहीं हैं। जेल में जायन गुस्से से चिल्लाता है हमें छोड़ो। नोबिता कहता है डोरेमोन हमें बचा लेगा। तभी डोरेमोन और शिजुका इनविजिबल क्लोक पहनकर महल में घुसते हैं कैमरा ढूंढने, लेकिन राजकुमारी उन्हें देख लेती है। शिजुका बाहर आ जाती है। अब वो छिपना नहीं चाहती। वो समझाने की कोशिश करती है कि सब गलतफहमी थी। डोरेमोन कैमरा का मॉडल बताता है ताकि वो मिल सके, लेकिन मंत्री गार्ड्स को कहता है कि दोनों को पकड़ लो। दोनों जेल में डाल दिए जाते हैं। नोबिता उन्हें देखकर खुश होता है, पर डोरेमोन का गैजेट पाउच छिन गया है। सब निराश हो जाते हैं। बाहर शोर होता है। जायन खिड़की से देखता है तारो को घर भेजा जा रहा है।
वो चिल्लाता है, ये तो गलत है, उसे सम्मान से भेज रहे हैं और हम यहाँ बंद हैं। जायन और सुनेओ दरवाजा पीटते हैं, हमें भी बाहर जाने दो। महल में मीटिंग होती है, सब कहते हैं कि जासूसों को मार दिया जाएगा। उसी वक्त गार्ड्स बच्चों को लाते हैं, अब इन्हें मारने का आदेश है। नोबिता और सुनेओ रोने लगते हैं, हमने क्या गलती की। राजकुमारी कैमरा ढूंढती है लेकिन नहीं मिलता। तभी उसका कछुआ पालतू कोने में जाता है, वहाँ कैमरा पड़ा होता है। वो खुश होकर उसे उठाती है और वीडियो देखती है। उसी समय गोली चलने वाली होती है। राजकुमारी दौड़ कर आती है और बच्चों को बचा लेती है। सेलिब्रेशन में राजकुमारी ड्रैगन पैलेस का इतिहास बताती है। पत्थर के जमाने से उनका देश बहुत एडवांस था। वो एक बड़ा कॉन्टिनेंट का हिस्सा था जो जमीन के ऊपर था। लेकिन एक बड़ी जंग हुई। राजकुमारी के पिता जो शांति के राजा थे ने लड़ाई से मना किया। अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने पूरे देश को समुद्र के नीचे डुबो दिया। ऊपर की बाकी देश जंग से खत्म हो गए। क्योंकि ड्रैगन पैलेस अलग टाइम स्पेस में है, वहाँ समय बहुत धीरे चलता है। वे बस शांति से जीना चाहते हैं, इसलिए किसी को अपने बारे में नहीं बताना चाहते। नोबिता कहता है, लगता है हमारा समर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, पर अब सब सुरक्षित वापस आइलैंड पर हैं। सब हंस रहे होते हैं, तभी डोरेमोन घबरा जाता है। हमारी टाइम मशीन गायब है, जायन चिल्लाता है। ये बेकार गैजेट हमेशा खराब हो जाता है, अब घर कैसे जाए? डोरेमोन कहता है, नहीं देखो, जब हम आए थे ये पेड़ छोटा था, अब बहुत बड़ा हो गया। मतलब बहुत समय बीत गया है और रास्ता ढक गया है। सब एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। तभी एक पुलिस वाला टॉर्च जलाकर आता है। वे कहते हैं, हम अभी अभी साल 1949 से लौटे हैं, अब 2014 में कैसे जाएं? पुलिस वाला हैरान होकर कहता है, बच्चों अभी तो 2014 ही है। सब खुशी से चिल्लाते हैं। डोरेमोन कहता है, हमने ड्रैगन पैलेस में 8 दिन बिताए जो धरती पर 1000 साल के बराबर है। समय सच में उड़ जाता है। पुलिस वाला उलझा रहता है और सब एनीवेयर डोर से कूदकर नोबिता के कमरे में पहुंच जाते हैं। आखिरकार वे घर वापस आ जाते हैं और आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। नोबिता धीरे धीरे दरवाजा खोलकर घर के अंदर चुपके से आता है। उसकी माँ ध्यान से टीवी देख रही होती है और नोबिता पीछे पीछे चोरी की तरह चलता है। वह बहुत संभल कर अपने कमरे तक पहुंचता है। जैसे ही वह दरवाजा थोड़ा खोलकर अंदर जाता है, अंदर से डोरेमोन खुशी खुशी उसका स्वागत करता है। नोबिता डर जाता है जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो और तुरंत डोरेमोन को चुप रहने का इशारा करता है। डोरेमोन पूछता है कि क्या उसने फिर से कुछ गड़बड़ की है। नोबिता बताता है कि आज फिर उसे टेस्ट में 0 मिला है और उसे छुपाना है, वरना माँ को पता चल जाएगा। वह अपनी दराज खोलता है, लेकिन उसमें पहले से ही 0 मार्क वाले टेस्ट पेपर भरे होते हैं जो उड़ने लगते हैं। नोबिता हाथ जोड़कर डोरेमोन से मदद मांगता है कि इस बार भी बचा लो। डोरेमोन मान जाता है और एक गैजेट निकालता है जिसका नाम है सीक्रेट ट्रैश होल। नोबिता पूछता है कि ये क्या करता है। डोरेमोन समझाता है कि बस सारे पेपर इसमें डाल दो, सब गायब हो जाएंगे। नोबिता जब देखता है कि पेपर सच में गायब हो गए हैं, तो वह खुशी से नाचने लगता है। शोर सुनकर उसकी माँ नीचे से पूछती है, नोबिता क्या तुम घर आ गए? फिर कहती है, नीचे का कचरा बाहर फेंकने में मेरी मदद करो। नोबिता जल्दी से हाँ कह देता है। माँ खुश होती है कि बेटा अब मदद कर रहा है। नोबिता सारा कचरा ऊपर लाकर उसी ट्रैश होल में डाल देता है। उसे हैरानी होती है कि छोटा सा छेद इतना सारा कचरा समा सकता है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वह ट्रैश होल लेकर बाहर खाली मैदान में जाता है और अपने दोस्तों को इसका कमाल दिखाता है। सब दंग रह जाते हैं। सब अपने अपने घरों का कचरा लाकर उसमें डालने लगते हैं। नोबिता कहता है कि अब से जिसे भी कचरा फेंकना हो वह मेरे पास लाए। बच्चे भागकर और कचरा लाने जाते हैं। सुनियो साइकिल पर आता है। सब हैरान होते हैं। सब पूछते हैं क्या वह साइकिल भी फेंकने आया है। सुनियो कहता है कि ये पुरानी हो गई है, अगर इसे नहीं फेंका तो नई नहीं मिलेगी। वह साइकिल को भी ट्रैश होल में डाल देता है। सब बस देखते रह जाते हैं। शिजुका भी आती है और अपने प्यारे प्यारे सामान फेंक देती है। थोड़ी ही देर में सबकी लाइन लग जाती है। डोरेमोन और नोबिता सबका कचरा उठाकर डालने में लगे रहते हैं। डोरेमोन गुस्से में कहता है कि नोबिता की वजह से उसे ये सब बेवकूफी करनी पड़ रही है। नोबिता थक कर बैठ जाता है और पुरानी किताबों का ढेर देखता है। वह सोचता है, काश ये कॉमिक्स होती। वह एक किताब खोलता है
उसमें पुरानी कहानियां हैं, जैसे मोमोतारो, क्रेन की कहानी और बुद्ध की मूर्ति वाली कहानी। डोरेमोन कालीन साफ कर रहा होता है, धूल से परेशान होकर एप्रन पहन लेता है और अपनी गैजेट पाउच को अलग रख देता है। वह नाराज है कि नोबिता मदद नहीं कर रहा और बस खेल रहा है। नोबिता पढ़ता रहता है लेकिन देखता है कि किताब के कुछ पन्ने खाली हैं। डोरेमोन गुस्से में फ्रिज को फेंकने की कोशिश करता है क्योंकि नोबिता काम नहीं कर रहा। वह फंस जाता है, छड़ी से धकेलने लगता है और गलती से खुद ही ट्रैश होल में गिर जाता है। छड़ी और फ्रिज के साथ छेद बंद हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। कहानी के अंदर एक लड़का योसाकु अपनी बूढ़ी माँ के साथ गरीब हालत में रहता है। जब उनके पास खाना नहीं बचता, वह पड़ोसियों से चावल मांगने जाता है लेकिन कोई नहीं देता। वह पहाड़ पर खाने की तलाश में जाता है और वहाँ गिरा हुआ बुद्ध का बुत पाता है। अचानक मूर्ति अपनी छड़ी से आसमान की ओर इशारा करती है और ऊपर से खाना गिरने लगता है। वह और उसकी माँ भरपेट खाते हैं। लालची पड़ोसी ये देख ईर्ष्या करता है और वही करने जाता है। इस बार ऊपर से खाना नहीं बल्कि कचरा गिरता है। नोबिता इस पर जोर जोर से हंसता है। उधर ट्रैश होल के अंदर डोरेमोन रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। वह ऊपर छड़ी से मारता है और अचानक एक ब्लैक होल बन जाता है। वह उसमें खिंच जाता है और एक अजीब दुनिया में पहुंचता है जहां योसाकु पहाड़ पर खाना ढूंढ रहा होता है। योसाकु उसे देखकर समझता है कि यह कोई जीवित बुद्ध है। डोरेमोन सोचता है कि मैं तो खुद मुश्किल में हूँ, किसी की क्या मदद करूँ, लेकिन फिर भी वह आसमान में छड़ी घुसा देता है। अचानक ऊपर से मिठाइयाँ, माउस, केक और बिस्कुट गिरते हैं। योसाकु खुश होकर उन्हें घर ले जाता है। डोरेमोन समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। फिर एक आदमी आता है और अमीर बनने की। डोरेमोन जब छड़ी चलाता है तो उस पर कचरा गिरता है। वह आदमी चिल्लाता रह जाता है और डोरेमोन भाग जाता है। बर्फ गिरने लगती है। डोरेमोन ठंड और डर से कांपता है और सोचता है कि घर कब लौटेगा। वह होश में आता है तो खुद को योसाकु के घर में पाता है। योसाकु उसे दोरायाकी खिलाता है। डोरेमोन खुश होकर खाता है और सोचता है कितना अच्छा है कि किसी ने इसे फेंका नहीं। ठंडी हवा चलती है। योसाकु कहता है कि दीवार ढकने के लिए कागज चाहिए लेकिन पैसे नहीं है। डोरेमोन आसमान में छड़ी घुसाता है और ऊपर से नोबिता के सारे जीरो वाले टेस्ट पेपर गिरते हैं। योसाकु खुश होकर कहता है कि अब घर की दीवारें ढक सकते हैं। पूरा घर टेस्ट पेपरों से ढक जाता है। डोरेमोन सोचकर हंसता है कि अगर नोबिता ये देखे तो क्या कहेगा। तभी लालची पड़ोसी गुस्से में आकर पूछता है कि डोरेमोन सिर्फ योसाकु की ही मदद क्यों करता है। वह डोरेमोन की छड़ी छीन लेता है और खुद चलाता है, लेकिन जैसे ही छड़ी आसमान में जाती है वह खुद ऊपर खींच जाता है। डोरेमोन खुश होता है कि शायद यही घर जाने का रास्ता है। वह फिर छड़ी चलाता है और शिजुका के फेंके हुए सामान गिरते हैं। डोरेमोन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन छेद छोटा होता है। तभी फ्रिज नीचे गिरता है और योसाकु फिर शुक्रिया अदा करता है। डोरेमोन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन गिरकर फ्रिज में जा गिरता है। कहानी में बुद्ध की मूर्ति रोज आसमान में छड़ी मारती रहती है और ऊपर से खजाने गिरते हैं। लालची पड़ोसी राजा को जाकर बताता है कि योसाकु अचानक अमीर हो गया है, जरूर चोरी की है। राजा सिपाहियों के साथ योसाकु के घर पहुंचता है। डरकर योसाकु अपनी माँ को उठाकर भागता है। डोरेमोन भी उनके साथ भागता है। वे पहाड़ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि दुश्मन देश पर हमला करने वाले हैं। योसाकु डरकर राजा को चेतावनी देना चाहता है। डोरेमोन देखता है कि समय नहीं है और फिर याद करता है कि शायद ट्रैश होल में कुछ बचा हो। वह छड़ी घुसाता है और सुनियो की साइकिल निकलती है। तीनों उस पर बैठकर भागते हैं और राजा के महल पहुँचते हैं। योसाकु राजा को बताता है कि दुश्मन आ रहे हैं। राजा पहले नहीं मानता, लेकिन जब डोरेमोन को जीवित बुद्ध के रूप में देखता है तो विश्वास कर लेता है। राजा अपनी सेना को आदेश देता है, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन डरकर भाग जाते हैं। राजा खुश होकर योसाकु को बहुत सारा इनाम देता है। डोरेमोन मौका पाकर छत पर चढ़ जाता है और आसमान में छड़ी घुसाकर छेद खोलता है। आखिरकार वह बहुत मुश्किलों के बाद ट्रैश होल से बाहर निकल आता है। कहानी में लिखा है कि बुद्ध की मूर्ति गायब हो गई। कहते हैं नोबिता किताब बंद करके कहता है, वाह कितनी अच्छी कहानी थी। बाहर निकलकर वह डोरेमोन को देखता है और पूछता है, तुम कहाँ थे? डोरेमोन कहता है कि अब कभी वह ट्रैश होल नहीं इस्तेमाल करेगा। नोबिता देखता है कि वह अब भी कचरे से भरा है। वह खुश होकर कहता है कि उसने अभी अभी एक शानदार कहानी पढ़ी है और डोरेमोन को भी पढ़ने को कहता है। डोरेमोन गुस्से में उसे डांटता है कि बेकार की बातें पढ़ता है। वह कचरे की टोकरी खाली करता है
छोटे पेंसिल के टुकड़े और रबर उठाकर कहता है, इन्हें पूरा इस्तेमाल करो फिर फेंको। नोबिता हैरान रह जाता है और सोचता है कि डोरेमोन को आखिर ऐसा क्या झटका लगा कि वह इतना बदल गया। अब अलविदा, अगली बार मिलते हैं। नोबिता धीरे धीरे दरवाजा खोलकर घर के अंदर चुपके से आता है। उसकी माँ ध्यान से टीवी देख रही होती है और नोबिता पीछे पीछे चोरी की तरह चलता है। वह बहुत संभल कर अपने कमरे तक पहुंचता है। जैसे ही वह दरवाजा थोड़ा खोलकर अंदर जाता है, अंदर से डोरेमोन खुशी खुशी उसका स्वागत करता है। नोबिता डर जाता है जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो और तुरंत डोरेमोन को चुप रहने का इशारा करता है। डोरेमोन पूछता है कि क्या उसने फिर से कुछ गड़बड़ की है। नोबिता बताता है कि आज फिर उसे टेस्ट में 0 मिला है और उसे छुपाना है, वरना माँ को पता चल जाएगा। वह अपनी दराज खोलता है, लेकिन उसमें पहले से ही 0 मार्क वाले टेस्ट पेपर भरे होते हैं जो उड़ने लगते हैं। नोबिता हाथ जोड़कर डोरेमोन से मदद मांगता है कि इस बार भी बचा लो। डोरेमोन मान जाता है और एक गैजेट निकालता है जिसका नाम है सीक्रेट ट्रैश होल। नोबिता पूछता है कि ये क्या करता है। डोरेमोन समझाता है कि बस सारे पेपर इसमें डाल दो, सब गायब हो जाएंगे। नोबिता जब देखता है कि पेपर सच में गायब हो गए हैं तो वह खुशी से नाचने लगता है। शोर सुनकर उसकी माँ नीचे से पूछती है, नोबिता क्या तुम घर आ गए? फिर कहती है, नीचे का कचरा बाहर फेंकने में मेरी मदद करो। नोबिता जल्दी से हाँ कह देता है। माँ खुश होती है कि बेटा अब मदद कर रहा है। नोबिता सारा कचरा ऊपर लाकर उसी ट्रैश होल में डाल देता है। उसे हैरानी होती है कि छोटा सा छेद इतना सारा कचरा समा सकता है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वह ट्रैश होल लेकर बाहर खाली मैदान में जाता है और अपने दोस्तों को इसका कमाल दिखाता है। सब दंग रह जाते हैं। सब अपने अपने घरों का कचरा लाकर उसमें डालने लगते हैं। नोबिता कहता है कि अब से जिसे भी कचरा फेंकना हो वह मेरे पास लाए। बच्चे भागकर और कचरा लाने जाते हैं। सुनियो साइकिल पर आता है। सब हैरान होते हैं। सब पूछते हैं क्या वह साइकिल भी फेंकने आया है। सुनियो कहता है कि ये पुरानी हो गई है, अगर इसे नहीं फेंका तो नई नहीं मिलेगी। वह साइकिल को भी ट्रैश होल में डाल देता है। सब बस देखते रह जाते हैं। शिजुका भी आती है और अपने प्यारे प्यारे सामान फेंक देती है। थोड़ी ही देर में सबकी लाइन लग जाती है। डोरेमोन और नोबिता सबका कचरा उठाकर डालने में लगे रहते हैं। डोरेमोन गुस्से में कहता है कि नोबिता की वजह से उसे ये सब बेवकूफी करनी पड़ रही है। नोबिता थक कर बैठ जाता है और पुरानी किताबों का ढेर देखता है। वह सोचता है, काश ये कॉमिक्स होती। वह एक किताब खोलता है। उसमें पुरानी कहानियां हैं, जैसे मोमोतारो, क्रेन की कहानी और बुद्ध की मूर्ति वाली कहानी। डोरेमोन कालीन साफ कर रहा होता है। धूल से परेशान होकर एप्रन पहन लेता है और अपनी गैजेट पाउच को अलग रख देता है। वह नाराज है कि नोबिता मदद नहीं कर रहा और बस खेल रहा है। नोबिता पढ़ता रहता है, लेकिन देखता है कि किताब के कुछ पन्ने खाली हैं। डोरेमोन गुस्से में फ्रिज को फेंकने की कोशिश करता है क्योंकि नोबिता काम नहीं कर रहा। वह फंस जाता है, छड़ी से धकेलने लगता है और गलती से खुद ही ट्रैश होल में गिर जाता है। छड़ी और फ्रिज के साथ छेद बंद हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। कहानी के अंदर एक लड़का योसाकु अपनी बूढ़ी माँ के साथ गरीब हालत में रहता है। जब उनके पास खाना नहीं बचता, वह पड़ोसियों से चावल मांगने जाता है, लेकिन कोई नहीं देता। वह पहाड़ पर खाने की तलाश में जाता है और वहाँ गिरा हुआ बुद्ध का बुत पाता है। अचानक मूर्ति अपनी छड़ी से आसमान की ओर इशारा करती है और ऊपर से खाना गिरने लगता है। वह और उसकी माँ भरपेट खाते हैं। लालची पड़ोसी ये देख ईर्ष्या करता है और वही करने जाता है। इस बार ऊपर से खाना नहीं बल्कि कचरा गिरता है। नोबिता इस पर जोर जोर से हंसता है। उधर ट्रैश होल के अंदर डोरेमोन रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। वह ऊपर छड़ी से मारता है और अचानक एक ब्लैक होल बन जाता है। वह उसमें खिंच जाता है और एक अजीब दुनिया में पहुंचता है जहां योसाकु पहाड़ पर खाना ढूंढ रहा होता है। योसाकु उसे देखकर समझता है कि यह कोई जीवित बुद्ध है। डोरेमोन सोचता है कि मैं तो खुद मुश्किल में हूँ, किसी की क्या मदद करूँ, लेकिन फिर भी वह आसमान में छड़ी घुसा देता है। अचानक ऊपर से मिठाइयाँ, माउस, केक और बिस्कुट गिरते हैं। योसाकु खुश होकर उन्हें घर ले जाता है। डोरेमोन समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। फिर एक आदमी आता है और अमीर बनने की। डोरेमोन जब छड़ी चलाता है तो उस पर कचरा गिरता है। वह आदमी चिल्लाता रह जाता है और डोरेमोन भाग जाता है। बर्फ गिरने लगती है। डोरेमोन ठंड और डर से कांपता है और सोचता है कि घर कब लौटेगा। वह होश में आता है तो खुद को योसाकु के घर में पाता है। योसाकु उसे दोरायाकी खिलाता है। डोरेमोन खुश होकर खाता है और सोचता है कितना अच्छा है कि किसी ने इसे फेंका नहीं। ठंडी हवा चलती है।
यूसाकू कहता है कि दीवार ढकने के लिए कागज चाहिए, लेकिन पैसे नहीं है। डोरेमोन आसमान में छड़ी घुसाता है और ऊपर से नोबिता के सारे 0 वाले टेस्ट पेपर गिरते हैं। यूसाकू खुश होकर कहता है कि अब घर की दीवारें ढक सकते हैं। पूरा घर टेस्ट पेपरों से ढक जाता है। डोरेमोन सोचकर हंसता है कि अगर नोबिता ये देखे तो क्या कहेगा। तभी लालची पड़ोसी गुस्से में आकर पूछता है कि डोरेमोन सिर्फ यूसाकू की ही मदद क्यों करता है। वह डोरेमोन की छड़ी छीन लेता है और खुद चलाता है, लेकिन जैसे ही छड़ी आसमान में जाती है वह खुद ऊपर खींच जाता है। डोरेमोन खुश होता है कि शायद यही घर जाने का रास्ता है। वह फिर छड़ी चलाता है और शिजुका के फेंके हुए सामान गिरते हैं। डोरेमोन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन छेद छोटा होता है। तभी फ्रिज नीचे गिरता है और यूसाकू फिर शुक्रिया अदा करता है। डोरेमोन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन गिरकर फ्रिज में जा गिरता है। कहानी में बुद्ध की मूर्ति रोज आसमान में छड़ी मारती रहती है और ऊपर से खजाने गिरते हैं। लालची पड़ोसी राजा को जाकर बताता है कि यूसाकू अचानक अमीर हो गया है, जरूर चोरी की है। राजा सिपाहियों के साथ यूसाकू के घर पहुंचता है। डरकर यूसाकू अपनी माँ को उठाकर भागता है। डोरेमोन भी उनके साथ भागता है। वे पहाड़ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि दुश्मन देश पर हमला करने वाले हैं। यूसाकू डरकर राजा को चेतावनी देना चाहता है। डोरेमोन देखता है कि समय नहीं है और फिर याद करता है कि शायद ट्रैश होल में कुछ बचा हो। वह छड़ी घुसाता है और सुनियो की साइकिल निकलती है। तीनों उस पर बैठकर भागते हैं और राजा के महल पहुँचते हैं। यूसाकू राजा को बताता है कि दुश्मन आ रहे हैं। राजा पहले नहीं मानता, लेकिन जब डोरेमोन को जीवित बुद्ध के रूप में देखता है तो विश्वास कर लेता है। राजा अपनी सेना को आदेश देता है, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन डरकर भाग जाते हैं। राजा खुश होकर यूसाकू को बहुत सारा इनाम देता है। डोरेमोन मौका पाकर छत पर चढ़ जाता है और आसमान में छड़ी घुसाकर छेद खोलता है। आखिरकार वह बहुत मुश्किलों के बाद ट्रैश होल से बाहर निकल आता है। कहानी में लिखा है कि बुद्ध की मूर्ति गायब हो गई। कहते हैं नोबिता किताब बंद करके कहता है, वाह कितनी अच्छी कहानी थी। बाहर निकलकर वह डोरेमोन को देखता है और पूछता है, तुम कहाँ थे? डोरेमोन कहता है कि अब कभी वह ट्रैश होल नहीं इस्तेमाल करेगा। नोबिता देखता है कि वह अब भी कचरे से भरा है। वह खुश होकर कहता है कि उसने अभी अभी एक शानदार कहानी पढ़ी है और डोरेमोन को भी पढ़ने को कहता है। डोरेमोन गुस्से में उसे डांटता है कि बेकार की बातें पढ़ता है। वह कचरे की टोकरी खाली करता है, छोटे पेंसिल के टुकड़े और रबर उठाकर कहता है, इन्हें पूरा इस्तेमाल करो फिर फेंको। नोबिता हैरान रह जाता है और सोचता है कि डोरेमोन को आखिर ऐसा क्या झटका लगा कि वह इतना बदल गया। अब अलविदा, अगली बार मिलते हैं। डोरेमोन का एपिसोड है फिल्म बनाने वाला गैजेट। कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी हिमालय की यात्रा से, जहां खजाना ढूंढने के लिए सब बहुत मुश्किल और थकाने वाला रास्ता तय करते हैं। बहुत सारी परेशानी झेलने के बाद भी डोरेमोन हमेशा मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। उसका हौसला बहुत ऊंचा होता है। फिल्म देखने वाले जियान और शिजुका बहुत हैरान होकर बोलते हैं, वाह क्या कमाल की मूवी है, इतनी शानदार कि ओनानस्कर वालों को खुद कॉल करना पड़े। सुनियो तो और भी बड़ा चढ़ाकर बोलता है कि ये तो हॉलीवुड जैसी मूवी है, कोई मजाक नहीं। बस नोबिता आराम से कुछ खाता रहता है, उसे फिल्म की कोई परवाह नहीं। फिल्म खत्म होती है तो डोरेमी सबसे पूछती है कैसा लगा। वो बताती है कि जो डोरेमोन इस्तेमाल कर रहा था वो एक मूवी बनाने वाला डिब्बा है और अब भी जो दिखा वो एक्शन फिल्म थी। उसमें और भी बहुत तरह की फिल्में हैं, जैसे जादू वाली, प्यार वाली, जो भी चाहो। डोरेमी पूछती है, सुनियो क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? सुनियो किताब पलटता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि किताब में वही सीन है जो फिल्म में थे, लेकिन आगे के पेज खाली हैं। डोरेमी समझाती है कहानी बढ़ेगी तो पेज अपने आप छपेंगे, इंतजार करना ही मजा है। सुनियो हंसकर बोलता है, मतलब ये तो लाइव स्पॉइलर हो गया। फिर डोरेमी को 22वीं सदी वापस जाना होता है तो वो बोलती है कि सब आराम से फिल्म देखें। सब चुपचाप बैठ जाते हैं और अगली फिल्म शुरू होती है। इस बार कहानी है एक खोजी इंसान की, जो किताब के रास्ते के हिसाब से हिमालय की चोटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 10 साल बीत गए फिर भी वो हार नहीं मानता। उसे पूरा यकीन है कि हवा में बना महल सच में है। डोरेमोन बर्फ फोड़ता हुआ आगे बढ़ता है और 3 पत्थरों के बारे में जानता है जो उस महल से जुड़े हैं। बाहर बैठे जियान मुंह में खाना डालकर बोलता है, थोड़ी बोरिंग है। सुनियो सोचता है इतनी सारी फिल्में हैं, क्यों ना कुछ और ट्राई करें। उसी वक्त नोबिता की माँ बाहर झाड़ू लगा रही होती है। उसे बच्चों की हंसी की आवाज नहीं सुनाई देती। शिजुका डरावनी फिल्म उठाती है और कांप जाती है। वो नोबिता को बुलाती है साथ देखने, पर नोबिता डर के मारे मना कर देता है। सुनियो सोचता है कि हर रोल उसके लिए सही है, पर हीरो वाला रोल सबसे अच्छा रहेगा। जियान बोलता है, तेरी ही फिल्म होती है हर बार, तू कुछ भी कर ले। सुनियो गुस्से में चिल्लाता है, तुम समझते ही नहीं। वो बोलता है, हीरो बनना तो आसान है, पर तेरे जैसा चेहरा तो विलन के लिए परफेक्ट है। ये सुनकर जियान को बहुत गुस्सा आता है और वो सुनियो को एक मुक्का मार देता है। आखिर सब अपने अपने रोल चुन लेते हैं और फिल्म शुरू होती है। सायरन बजता है और एक आदमी गोलियों की बारिश में भाग रहा होता है। खलनायक टेंटाइसाई हंसकर बोलता है, वेलकम एजेंट, तुम मेरे जाल
में फंस चुके हो। वो कुर्सी पर बैठकर अपनी बिल्ली को सहलाते हुए मुस्कुराता है। अचानक एक धमाका होता है। एजेंट शिजुका अपना नकाब उतारती है, रस्सी फेंकती है और हवा में झूलकर बाहर निकल जाती है। वो हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है और मुस्कुराकर बोलती है, धन्यवाद डॉक्टर PIK.I, मिशन पूरा हुआ। सब हैरान होते हैं क्योंकि शिजुका ब्लूप्रिंट्स भी ले गई थी। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और अगली फिल्म शुरू होती है, इस बार जियान की। पुराने जमाने की कहानी में एक लड़की को गुंडे पीछा कर रहे होते हैं। बहादुर जियान सड़क किनारे बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। तभी वो लड़की भागकर मदद मांगती है। वो डर से पीछे छुप जाती है। गुंडे कहते हैं, बचने के लिए हट जा। जियान मुस्कुराकर कहता है, नहीं हटूंगा। गुंडे गुस्से में आकर तलवार निकालते हैं, पर जियान भी तलवार निकालकर लड़ने को तैयार हो जाता है। सब लोग पीछे हटते हैं और लड़ाई शुरू होती है। फिर एक और फिल्म में दिखाया जाता है, अंतरिक्ष की जंग चल रही है। सारे जहाज हमला कर रहे हैं। डार्क एम्पायर का कमांडर ऑर्डर देता है। हीरो सुनेओ तेजी से स्पेस में उड़ता है और दुश्मनों को हराकर धरती की रक्षा करता है। फिर एक और सीन आता है वाइल्ड वेस्ट का, जहाँ रेगिस्तान में तूफान है, बैंक लूटा जा रहा है। तभी दरवाजा खुलता है और शेरिफ नोबिता अंदर आता है। बोलता है, मैं इन चोरों को पकड़ूंगा। दोनों के बीच गोलियां चलने की तैयारी होती है। तभी नोबिता की माँ घर लौटती है और कमरे में जाकर गलती से सारी फिल्म की रीलें गिरा देती है। फर्श पर फिल्में बिखर जाती हैं और माँ बहुत गुस्सा होती है। वो सारे रील उठाकर एक दरवाजे में फेंक देती है, जिससे प्रोजेक्टर भी गिर जाता है। माँ गुस्से में दरवाजा बंद करती है और बोलती है, नोबिता आएगा तो मजा चखाऊंगी। सारी फिल्म की रीलें आपस में मिल जाती हैं। उधर डोरेमोन अब भी पहाड़ चढ़ रहा होता है। उसे पता ही नहीं कि मशीन गिर गई है। अचानक पहाड़ हिल जाता है और डोरेमोन नीचे गिर जाता है, पत्थरों से टकराता है। वो उठकर देखता है तो कुछ अजीब लगता है। वो एक साया देखता है और सोचता है शायद उसकी गर्लफ्रेंड बैठी है। वो दौड़ पड़ता है और बोलता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। लेकिन वहाँ तो पत्थर जैसा कुछ था। वो टकराकर पीछे गिर जाता है। डोरेमोन डर जाता है क्योंकि वो चीज एक बहुत बड़ा जंगल का बाघ जैसा जानवर निकलता है। वो दहाड़कर उसके पीछे भागता है और डोरेमोन भागता हुआ धुआं छोड़ देता है। तभी आसमान में एक काला छेद दिखता है। डोरेमोन उसे देखता रह जाता है। वो काला बादल जानवर को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, सुनेओ और जियान सब एक जगह मिल जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। फिर डोरेमोन देखता है कि एक UFO उनकी तरफ आ रहा है। सुनेओ बोलता है, अरे ये तो मेरी फिल्म वाला स्पेसशिप है। फिर एक एलियन मॉन्स्टर भी आता है और अजीब नाच करने लगता है। वो गोली चलाता है लेकिन काला छेद सब कुछ खींच लेता है। एलियन UFO को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता और वो भाग जाता है। UFO बिजली जैसी किरणें छोड़ता है और सब लोग डर कर भागते हैं। किरणें बर्फ पर एक गोल रास्ता बना देती हैं और काला छेद और बड़ा होता जाता है। डोरेमोन समझ जाता है कि जरूर उसकी मूवी बनाने वाली मशीन में कोई गड़बड़ हो गई है। सब लोग जल्दी से बाहर निकलने का तरीका ढूंढने लगे। डोरेमोन ने जादुई दरवाजा निकाला और कहा, जल्दी करो, इस दरवाजे से कूदो और घर चलो। लेकिन जब सब लोग आग की नदी के ऊपर से कूदे तो वे एक बड़े पत्थर से टकरा गए और पीछे गिर गए। इससे भी बुरा ये हुआ कि जादुई दरवाजा गायब हो गया। सबको बहुत अजीब लगा। ये जगह कौन सी है? हम हैं कहाँ? जायन ने सुनेओ का गला पकड़कर पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? नोबिता डर गया, किसी को कुछ नहीं पता, हमने तो कुछ किया भी नहीं। सुनेओ ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि सीन बदल गया हो? वह बोला, जैसे फिल्म में एक सीन से दूसरा सीन बदलता है। सुनेओ ने कहा, चलो सब जल्दी से कोई ठिकाना ढूंढते हैं। आखिरकार उन्हें एक गुफा मिली, पर अंदर बहुत ठंड थी। डोरेमोन को याद आया कि उसके पास बॉडी टेम्परेचर बदलने वाली गन है। डोरेमोन ने वो गन चालू की और जब रोशनी जायन, नोबिता और शिजुका पर पड़ी तो उन्हें गर्मी और आराम मिला। सिर्फ सुनेओ को जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका सुपर हीरो सूट स्पेस के लिए बना था, इसलिए वो ठंड में भी ठीक था। जायन बोला, मतलब सिर्फ सुनेओ ही चीटिंग कर रहा है। सुनेओ बोला, कम से कम मैं यहाँ सिर्फ किमोनो पहनकर तो नहीं आया। जायन सबसे अजीब लग रहा है। जायन बोला, ये तो पुरानी फिल्म का कॉस्ट्यूम है, समझे? डोरेमोन सोचने लगा, आखिर सब यहाँ आए कैसे? सब बोले, हाँ, हम यहाँ पहुंचे कैसे? नोबिता ने बताना शुरू किया, वो एक योद्धा बना हुआ था और गांव में चोरों को भगा रहा था। एक सुंदर लड़की ने उसे गांव का पुलिस प्रमुख बनने को कहा। वो बहुत खुश हुआ और बोला, मैंने इस दिन का इंतजार बहुत किया। पर तभी वो अचानक फिल्म के अंदर खिंच गया और गांव वाले उसे धन्यवाद पुलिस प्रमुख कहते रह गए। सुनेओ, जायन और शिजुका के साथ भी यही हुआ। डोरेमोन ने कहा, अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अचानक सुनेओ ने किताब में देखा और चिल्लाया, हम सब एक फिल्म के अंदर फंसे हुए हैं क्योंकि गैजेट खराब हो गया है। अब बाहर निकलने का एक ही तरीका था, गैजेट को ठीक करना। डोरेमोन ने कहा, हमें फिल्म के देवता की शक्ति चाहिए, उसे ढूंढकर मदद मांगनी होगी, वरना हम यहीं फंसे रहेंगे। सबने अपने बांस के हेलीकॉप्टर लगाए और उड़ने लगे। तभी बर्फ का पहाड़ टूट पड़ा। सब डर गए और भागने लगे। कुछ देर बाद उन्हें याद आया कि वे तो उड़ सकते हैं, तो सब ऊपर उड़ गए। पर उन्हें अब तक नहीं पता था कि ये कौन सी फिल्म है। डोरेमोन ने कहा, शायद ये वेस्टर्न फिल्म है। सुनेओ बोला, ओ नहीं, इसका मतलब यहाँ खतरनाक बंदूक वाले लोग होंगे। आखिर बर्फीला तूफान रुक गया। सब धीरे धीरे उठे और सोचा शायद यहाँ देवता होंगे। तभी किसी ने कहा, अरे जायन कहाँ है? चारों ने मिलकर ढूंढा। जायन बेहोश पड़ा था पर थोड़ी देर में उठ गया। सुनेओ बोला, जायन हटो जरा, मैं देवता से जाकर पूछता हूँ। पर जायन ने घूरा तो सुनेओ डर कर पीछे हट गया। डोरेमोन ने फिर एक नया गैजेट निकाला और जायन पर तानकर पूछा, देवता कहाँ है? पर निकला ये कि इस वेस्टर्न फिल्म में कोई देवता नहीं, यहाँ तो बंदूक की ताकत होती है। डोरेमोन की रोशनी में जायन का रंग बदल गया। सुनेओ मजाक उड़ाने लगा तो जायन ने उसे पीट दिया। आखिर जायन का रंग फिर से ठीक हो गया और वो सबकी तरह दिखने लगा। वो खुश होकर तलवार लेकर दुश्मन ढूंढने भाग गया। शिजुका बोली, सब ध्यान रखना, पकड़े मत जाना। डोरेमोन ने एक पुरानी किताब निकाली और सबको कुछ बोलने को कहा, जैसे कोई वादा ले रहा हो। पर भावुक होने से पहले ही सबको सर्दी लग गई। डोरेमोन ने मछली जैसा चेहरा बना लिया और सब हंस पड़े। चारों दोस्त गुस्सा हुए तो डोरेमोन बोला, अरे मैं तो बस किताब में लिखा कर रहा था। तभी अचानक तेज हवा चली, एक ब्लैक होल बना और सब उसमें खिंच गए। अब असली लड़ाई शुरू हुई।
एक गर्म और धूप वाली सुबह थी। डोरेमन मेहनत से कंबल खिड़की पर सुखा रहा था। तभी नीचे से मम्मी की आवाज आई, नोबिटा फोन आया है होगा, वरना ज्ञान नाराज हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। फिर भी वो खुश होकर सीटी बजाता चला गया। एक मोड़ पर आकर वो रुक गया। हर बार यहाँ से वो रास्ता भूल जाता था, इसलिए अब समझ नहीं आ रहा था किधर जाए। उधर ज्ञान बहुत गुस्से में था। वो इंतजार करते करते परेशान हो चुका था। वो आगे पीछे घूमता रहा, चेहरे पर गुस्सा था। तभी उसे दूर से सीटी की आवाज सुनाई दी। समझ गया, ये नोबिटा ही है। वो दौड़ कर आया और बोला, इतनी देर क्यों लगा दी? पता है मैंने क्यों बुलाया था? अगले खेल दिन स्पोर्ट्स डे की वजह से ना बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ज्ञान और गुस्से में बोला, कितनी बदकिस्मती है, लॉटरी में मेरा साथी तू निकला। ज्ञान बहुत जीतने वाला लड़का था। उसे कैसे मंजूर होता कि स्कूल का सबसे धीमा लड़का उसका साथी बने। नोबिटा बोला, हाँ मैं धीमा हूँ, लेकिन अगर प्रैक्टिस करूँ तो तेज हो जाऊंगा। फिर नोबिटा ने एक रस्सी से अपनी एक टांग और ज्ञान की एक टांग बांध दी और बोला, गुस्सा मत करो ना। लेकिन रस्सी बांधने में भी उसे बहुत टाइम लग गया, जिससे ज्ञान और चिढ़ गया। ज्ञान बोला, चल मैं अंदर वाला पैर पहले चलाऊंगा, तू साथ देना। नोबिटा ने हामी भरी और ज्ञान ने गिनती शुरू की, पर पहले ही कदम में दोनों का तालमेल बिगड़ गया और दोनों गिर पड़े। ज्ञान गुस्से से चिल्लाया। दूसरी बार शुरुआत ठीक रही, लेकिन नोबिटा फिर ध्यान नहीं दे रहा था तो ज्ञान ने डांट दिया। फिर ज्ञान बोला, अब तेज चलो। नोबिटा घबरा गया, इतना तेज नहीं चल सकता। ज्ञान बोला, तेरी वजह से सब स्लो हो रहा है, और खुद और तेज चलने लगा। नोबिटा पीछे नहीं रह सका, वो गिर पड़ा और ज्ञान को भी घसीट लिया। दोनों धड़ाम से गिरे। ज्ञान बोला, अरे ये तो ठीक नहीं चल रहा, और चिंता करने लगा। तभी उसे आवाज सुनाई दी। वो सुनियो और डेकिसुगी थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे। सुनियो ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, गुड लक, और भाग गया। ज्ञान और गुस्सा, लेकिन सच में नोबिटा धीमा तो था ही, और ये उसकी आदत में था। डोरेमन ने पूछा, तो मतलब बस जल्दी दौड़ना है ना? नोबिटा बोला, हाँ, पर मैं कोशिश कर भी लूँ तो तेज नहीं दौड़ सकता। डोरेमन ने अपने पॉकेट से एक गैजेट निकाला। बोला, तुझे पता है ना स्टीम इंजन कैसे काम करती है? इसमें कोयला जलाकर पानी को गर्म किया जाता है, जिससे भाप बनती है और वो पहियों को चलाती है। नोबिटा कुछ नहीं समझा तो डोरेमन ने आसान भाषा में कहा, अगर तू ये गैजेट इस्तेमाल करेगा तो तू स्टीम इंजन जितनी तेज दौड़ेगा। नोबिटा थोड़ा हिचकिचाया तो डोरेमन ने उसके सिर पर चिमनी लगा दी और उसे कुछ कोयले खाने को दिए। नोबिटा ने खाया और बोला, अरे स्वाद तो ठीक है। फिर अचानक पेट में गर्मी महसूस हुई। डोरेमोन ने उसे एक पानी की बोतल दी, अब ये पी ले। नोबिता ने कुछ घूंट पिए। फिर अचानक उसकी नाक और हाथों से धुआं निकलने लगा। नोबिता खड़ा हुआ और बोला, अरे अब तो मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई है। तभी मम्मी आई और बोली, नोबिता जरा मछली की दुकान से सामान ले आओ। नोबिता ने मम्मी से थैला लिया, मुंह से धुआं निकालते हुए बोला, ठीक है मम्मी, और दौड़ पड़ा। जहाँ से भी वो गुजरा वहाँ सफेद धुआं फैल गया। नोबिता बहुत खुश होकर तेजी से दौड़ा। वो सच में उड़ता हुआ जा रहा था। बजाता है जिससे ज्ञान डर जाता है। ज्ञान का रवैया देखकर उसने आखिर मान लिया और दोबारा प्रैक्टिस करने को तैयार हो गया। नोबिता ने दोनों के पैर एक रस्सी से बांध दिए और उत्साह से बोला, शुरू करो। दोनों बहुत अच्छे से साथ दौड़ने लगे। ज्ञान खुद भी हैरान था। नोबिता ने देखा कि सब ठीक चल रहा है, कर रहे थे। शिजुका ने देखा तो बोली, वाह ये तो बहुत अच्छे से साथ दौड़ रहे हैं। देखी बोला, 3 पैर दौड़ में सबसे जरूरी है कि दोनों की चाल एक जैसी हो। अचानक उन्होंने देखा कि दूर से नोबिता और ज्ञान बहुत तेज उनकी तरफ भाग रहे हैं। ज्ञान डर कर बोला, रुको, लेकिन अब नोबिता को रुकना मुश्किल था। वो सीधा उनकी तरफ भागा और सब लोग डर कर किनारे हट गए। नोबिता और ज्ञान एक पाइप से टकरा गए। जोर की आवाज हुई जिससे डोरेमन ध्यान देने लगा। वो उड़कर वहाँ पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि शिजुका, देखी और सुनियो जमीन पर गिरे हैं। चारों तरफ चीजें टूटी पड़ी हैं। डोरेमन बहुत डर गया। वो तुरंत नोबिता को ढूंढने लगा, क्योंकि नोबिता अगर एक बार भागना शुरू करे तो रुक नहीं सकता। नोबिता दौड़ते हुए बहुत डर गया था। रास्ते में लोगों और चीजों से टकरा रहा था। वो तब तक भागता रहा जब तक उसके सामने सड़क मरम्मत वाला इलाका नहीं आ गया। सही वक्त पर डोरेमन वहाँ पहुँचा और रास्ते में खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से गैजेट्स देखने शुरू किए कि कौन सा काम आएगा। नोबिता डर के मारे बोला, कुछ करो जल्दी। फिर डोरेमोन ने जल्दी से कैच द्वार थान की मैजिक डोर निकाली, ट्रेन की पटरी वाला रास्ता चुना और दरवाजा खोला। नोबिता उस दरवाजे से निकल गया, लेकिन वो अब भी रुक नहीं सका और भागता ही गया। डोरेमोन ने चौंग चौंग त्रे लगाकर पीछा किया, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। नोबिता भागते भागते बहुत डर गया। डोरेमन बोला, हाथ दे, मैं पकड़ लूंगा। दोनों ने हाथ बढ़ाए पर हाथ मिल नहीं पाए। दोनों ने एक दूसरे का नाम पुकारा पर कुछ नहीं कर पाए, जैसे किसी इमोशनल फिल्म में हो। डोरेमन बहुत परेशान होकर नोबिता को ढूंढने उड़ गया। वो चिल्लाया, अरे नहीं,
नहीं, सामने वाला सुरंग तो बंद रास्ता है। फिर वो बहुत तेज उड़कर रास्ते के आखिर में पहुंचा और वहाँ उतरकर नोबिता का इंतजार करने लगा। नोबिता भागते भागते वहाँ पहुंचा। डोरेमन ने बोर्ड उठाया। बहुत रोमांचक पल था। नोबिता ने अचानक ब्रेक लगाई और डोरेमन के ठीक सामने रुक गया। दोनों ने चैन की बुलाने, पर गियान अब बहुत डर चुका था। वो पूरा घायल था और बोला, अब मैं स्पोर्ट्स डे में हिस्सा नहीं लूंगा, भले ही नोबिता कितनी भी मिन्नत करे। नोबिता बहुत मजे से डोरेमोन के फेवरेट डोरा केक खा रहा था, लेकिन डोरेमोन पास में बैठा था और उसका खाने का मन नहीं था। वो बार बार गहरी सांस लेकर उदास बैठा था। नोबिता ने देखा कि आज डोरेमोन कुछ अजीब लग रहा है। वो और भी ज्यादा उदास था। नोबिता ने पूछा, क्या हुआ डोरेमोन, तुम बान क्यों नहीं खा रहे, कोई टेंशन है क्या? नोबिता ने आखिरी टुकड़ा खाया और बोला, कहीं तुम्हें किसी बिल्ली से प्यार तो नहीं हो गया? डोरेमोन ये सुनकर चौंक गया। बोला, तुम्हें कैसे पता चला? नोबिता ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरा बान भी खा लिया। अब प्लेट में कुछ नहीं बचा था। फिर नोबिता मजाक में बोला, लगता है तुमने उस बिल्ली से अब तक बात भी नहीं की। डोरेमोन ये सुनकर लाल हो गया। नोबिता ने सिर पकड़ लिया। इतने बार हुआ, फिर भी डोरेमोन अब भी इतना शर्मीला। डोरेमोन बोला, पता नहीं उससे कैसे बात करूं। तब नोबिता ने कहा, चलो मुझे उस बिल्ली से मिलवाओ। डोरेमोन नोबिता को एक बड़े से घर के आगे ले गया। डोरेमोन को कुछ आवाज सुनाई दी तो वो जल्दी से नोबिता के पीछे छिप गया। नोबिता ने पूछा, क्या हुआ? तो डोरेमोन बोला, अंदर झाँक कर देखो। शीशे की खिड़की के पीछे वही प्यारी बिल्ली थी जिसे देखकर डोरेमोन का दिल गया था। डोरेमोन बोला, ये वही पर्शियन बिल्ली है जिसकी सफेद बाल बहुत खूबसूरत है। नोबिता ने भी कहा, सच में बहुत क्यूट है। डोरेमोन बोला, उसे देखकर तो बस शादी करने का मन करता है। नोबिता ने हंसते हुए कहा, पर रोबोट शादी कैसे करेगा? डोरेमोन गुस्से में बोला, मुझे कम मत समझो, मैं कोई मामूली रोबोट नहीं हूँ। वो बिल्ली बाहर का माहौल देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। डोरेमोन ये सुनकर बहुत खुश हो गया। दोनों ने साथ में गार्डन में तितलियों के बीच बहुत खेला। डोरेमोन ने उसे टैप से पानी पीना भी सिखाया। वो बिल्ली पहली बार पी रही थी। उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन मजा आया। दोनों साथ में स्लाइड पर भी खेले। डोरेमोन उसे खाली जमीन पर भी लेकर गया। वो बिल्ली बोली, धन्यवाद मुझे यहाँ लाने और बाहर घुमाने के लिए। डोरेमोन बोला, कोई बात नहीं, और उसे बबल गम दे दी। दोनों खुश होकर बबल फुला रहे थे और फिर ऊंची बिल्डिंग्स पर चढ़ने लगे। बिल्ली बहुत खुश थी। पहली बार वो ऐसे आजाद दौड़ रही थी। जब दोनों घर के पास पहुँचे तो बिल्ली ने देखा एक और बिल्ली दूर से उसकी खिड़की की तरफ देख रही है। डोरेमोन की नजर वहीं रुक गई। वो समझ गया कि ये उसका प्यार का दुश्मन है। वो दूसरी बिल्ली बोली, मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था। डोरेमोन कुछ बोलने ही वाला था कि बिल्ली बोली, मैं भी तुम्हें मिलना चाहती थी। वो बोली, तुमसे मिलना तो एक सपना जैसा लगता है। दोनों को याद था कि वो बिल्ली बचपन से ही खिड़की से उसे देखती थी। अब डोरेमोन के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों आ गए। उसे लगा ये उसका असली राइवल है। उसने गुस्से में अपना गैजेट निकाल लिया। सोच रहा था कि उसे हटा दे, पर तभी उसने सुना कि दोनों बात कर रहे हैं। बारिश हो या धूप, वो बिल्ली हमेशा यहाँ आती थी। डोरेमोन ने वो सुना और बस ठहर गया। उसने उस बिल्ली की आंखों में सच्ची मोहब्बत देखी। लेकिन तभी वो बिल्ली बोली, मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो सब कुछ कर सकता है। ये सुनकर डोरेमोन ने जल्दी से बॉम्ब छुपा दिया। वो कुछ करने ही वाला था कि फिर से उसने दोनों की आंखों में प्यार देखा। दूसरी बिल्ली बोली, शायद डोरेमोन अब मदद नहीं करेगा, और जाने लगी। डोरेमोन सोच में पड़ गया। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने दोनों को कैट्स किंगडम में भेज दिया, जहाँ सिर्फ बिल्लियाँ रहती हैं और वो दोनों वहाँ साथ में खुश रह सकते थे। वो प्यारी बिल्ली मुस्कुराई। डोरेमोन को देखकर बोली, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। डोरेमोन का दिल टूट गया। फिर भी उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, लेकिन आंसू खुद ब खुद बह निकले। शाम हो चुकी थी। नोबिता को सारी कहानी पता चली। नोबिता बोला, डोरेमोन तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये जो किया ठीक है। डोरेमोन बोला, बस वो खुश रहे, मेरे लिए वही काफी है। नोबिता ने हैरानी से डोरेमोन की तरफ देखा और बोला, वाह तुम तो वाकई बहुत महान हो। सुनियो के छोटे से घर में सब लोग इकट्ठा हुए थे अपनी अपनी कीमती चीजें दिखाने के लिए। सबसे पहले जियान ने शुरू किया। उसने गर्व से एक बेसबॉल बैट दिखाया जिस पर 102 लिखा था। वो बैट आयोमेई रेजिमेंट की जीत की याद में बनाया गया था। फिर यासु ने अपनी चमकीली और सुंदर ट्रेडिंग कार्ड्स की कलेक्शन दिखाई। उसके बाद शिजुका ने एक बहुत दुर्लभ गुड़िया दिखाई, रिरिका डॉल। सुनियो ने समझदार बनते हुए कहा कि ये डॉल अब बननी बंद हो गई है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। सबने उसे बहुत जानकार समझा और अब सबको जानने की इच्छा हुई कि सुनियो
का खजाना क्या है। सुनियो ने बड़े गर्व से एक सुंदर बॉक्स निकाला जिसके अंदर एक माइक था। सब चौंक गए जब सुनियो ने बताया कि ये वही माइक है जिससे मशहूर सिंगर मोमोगुची ज़माइनो ने अपने आखिरी कॉन्सर्ट में गाना गाया था। उसने माइक पर सिग्नेचर भी दिखाया। फिर सुनियो ने शेखी बघारनी शुरू की, बोला कि उसके पास बहुत खजाने हैं, वो अमीर घर में पैदा हुआ है और उसे जो चाहे वो मिल सकता है। नोबिता को गुस्सा आ गया क्योंकि ये सब बस दिखावा था। सुनियो ने मजाक में कहा, अगर नोबिता के पास भी कुछ दिखाने लायक है तो दिखा दे। नोबिता चिढ़ गया और बोला, ठीक है, अब तुम चौंक जाओगे। और उसने एक बैज निकाला जिस पर कोई अजीब सा कैरेक्टर बना था। नोबिता ने कहा कि ये उसने बचपन में खरीदा था और अब ये कहीं नहीं मिलता, लेकिन जियान हंसकर बोला, अगर तुम ये मुझे दो तो भी मैं नहीं लूंगा। सुनियो ने कहा, जिस चीज को कोई नहीं चाहता वो खजाना नहीं, कचरा है। शिजुका ने प्यार से कहा, अगर ये तुम्हारे लिए खास है तो इसे संभाल कर रखना। नोबिता बहुत दुखी हो गया और रोने ही वाला था। वो उस बैज को लेकर डोरेमन के पास गया, लेकिन डोरेमन को भी समझ नहीं आया कि ये क्या है, जिससे नोबिता और दुखी हो गया। तब डोरेमन ने एक गैजेट निकाला, ट्रेजर चेस्ट। नोबिता ने उसे खोला लेकिन अंदर कुछ नहीं था। डोरामोन ने कहा, इसमें कोई भी चीज डालो, वो खजाना बन जाएगी जो सबको पसंद आएगी। उसने एक खाली पेन डालकर दिखाया। नोबिता को यकीन नहीं हुआ। तभी उसकी मम्मी ऊपर आई और टेस्ट पेपर के बारे में पूछा। घबरा कर नोबिता ने अपना बैग छिपा लिया। मम्मी ने ट्रेजर चेस्ट खोला और उसमें पेन देखा। अचानक पेन चमकने लगा और मम्मी उसे देखकर खुश हो गई। वो बोली, ये पेन बहुत कीमती है, इसने बहुत यादें लिखी होंगी। नोबिता बोला, अगर आपको पसंद है तो मैं आपको दे देता हूँ। मम्मी खुश हो गयी और टेस्ट की बात भूल गयी। ये देखकर नोबिता ने अपना बैज ट्रेजर चेस्ट में डाला और दोस्तों को दिखाने चला गया। जैसे ही उसने बॉक्स खोला सब लोग दंग रह गए। किसी को नहीं पता था ये बैज क्या है, लेकिन क्योंकि वो ट्रेजर चेस्ट से आया था सब देखने के लिए दौड़ पड़े। माहौल बहुत जोशीला हो गया। सुनियो को जलन हुई और वो बोला, इसमें ऐसा क्या खास है। नोबिता ने उसी के अंदाज में कहा, ये तो बस शुरुआत है, मेरा घर खजानों से भरा है। सबको जिज्ञासा हुई और वे उसके घर चल पड़े। नोबिता डर गया लेकिन उसने रिस्क लेने का फैसला किया। वो भागकर घर गया और डोरेमन से मदद मांगी। दोनों ने घर की हर बेकार चीज, रूबिक क्यूब, टूटी छतरी, सीपियां, सब ट्रेजर चेस्ट में डाल दी। बाहर जियान और बाकी दोस्त चिल्ला रहे थे जिससे नोबिता और घबरा गया। आखिर में दोनों ने मिलकर बॉक्स बंद किया। जैसे ही उन्होंने खोला उसमें से तेज रोशनी निकली। शिजुका ने टूटी छतरी उठाई और बोली, क्या सुंदर रंग है और ये फोल्ड कितनी अनोखी है। जियान ने सीपियां उठाई और बोला, वाह कितनी कीमती लग रही है। नोबिता लगभग बोल देता कि ये कल के सूप की सीपियां हैं, लेकिन डोरेमन ने उसे रोका। सुनियो ने फटी जुराब उठाई और बोला, इससे ठंडी हवा का एहसास आता है। नोबिता और डोरेमन हैरान रह गए। बॉक्स में कुछ सोडा के डिब्बे भी थे। नोबिता ने कहा, ये प्रीमियम फ्रूट जूस हैं। सबने पीकर तारीफ की। सुनियो तो रिव्यू देने लगा जैसे कोई फूड क्रिटिक हो। माहौल बहुत खुश था। तभी जियान बोला, तो अब तुम्हारा खजाना सुनियो से बेहतर है। सुनियो बोला, नोबिता का खजाना तो मेरे खजाने का एक छोटा हिस्सा भी नहीं। तभी शिजुका चिल्लाई, सुनो सब लोग। उसने नोबिता का टेस्ट पेपर उठाया जिस पर 0 लिखा था। नोबिता शर्मा गया और उसे छिपाने लगा, लेकिन अब वो खजाना बन चुका था। सब उसे देखना चाहते थे। सबने उसे घेर लिया जिससे सुनियो को जलन हुई। उधर नीचे नोबिता के पापा अपने दोस्त को एक फूलदान दिखा रहे थे जिस पर क्वी मियन का सिग्नेचर था। दोस्त ने बहुत तारीफ की। सबके जाने के बाद नोबिता ने सोचा कि वो बेकार चीजें बेचकर पैसे कमा सकता है। डोरेमन ने मना किया और कहा कि वो चेस्ट वापस ले लेगा। नोबिता ने चालाकी की। उसने डोरेमन की डोरायाकी लेकर चेस्ट में डाल दी। वो भी चमकने लगी और डोरेमन खुद उस पर फिदा हो गया। नोबिता बॉक्स लेकर नीचे गया जहाँ सुनियो अब भी था। सुनियो को अभी भी 0 नंबर वाले खजाने की जलन थी। तभी नोबिता के पापा और उनके दोस्त भी बाहर आए और तीनों ने वो टेस्ट पेपर देखा। नोबिता डर गया कि अब तो डांट पड़ेगी, लेकिन सबने उसे बड़ी उत्सुकता से देखा और उसकी तारीफ की। पापा के दोस्त ने कहा कि वो अपने फूलदान के बदले वो टेस्ट लेना चाहता है। सुनियो ने भी मांगा लेकिन मना कर दिया गया। नोबिता के पापा ने गर्व से कहा, ये हमारा पारिवारिक खजाना है, अनमोल। उन्होंने उसे फ्रेम में लगाया और लिविंग रूम में टांगने का फैसला किया। सुनियो और पापा का दोस्त निराश होकर चले गए जबकि नोबिता का परिवार खुश था। रात को नोबिता और डोरेमन चैन से सो गए। अगली सुबह जब मम्मी कपड़े टांगने गई तो उन्होंने वो 0 नंबर वाला टेस्ट पेपर देखा और चिल्ला उठी। नोबिता बोला, मम्मी वो हमारा फैमिली ट्रेजर है। डोरेमन अचानक बोला, अरे उस बॉक्स का असर सिर्फ 1 रात तक रहता है। और फिर वही हुआ। वो टेस्ट पेपर फिर से 0 नंबर वाला टेस्ट बन गया। नोबिता की अब जिंदगी की सबसे बड़ी डांट पड़ने वाली थी।
सुनियो अपने आप को चैलेंज कर रहा है कि वह रस्सी वाले रास्ते से गुजर सके। जियान भी पेड़ों की सबसे ऊंची टहनी तक चढ़ने में सफल हो चुका है। शिजुका इस तरफ खड़ी है, वह बहुत थकी हुई है, लेकिन सुनियो उसे फिर भी तारीफ देता है। नोबिता ने भी कोशिश की, लेकिन उसे केवल कमर में दर्द हो गया। उसकी दर्द वाली चीख पर सुनियो और जियान हंसते हुए मजाक करते हैं। और इससे भी ज्यादा शर्म की बात ये होती है कि छोटे बच्चे आसानी से ये चैलेंज पार कर लेते हैं, जिससे नोबिता बहुत नाराज हो जाता है। उधर डोरेमन मजे से नूडल्स खा रहा होता है। वह मुड़कर नोबिता का उदास चेहरा देखता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्यों इतना मायूस लग रहा है। यह सुनकर नोबिता रोने लगता है और कहता है कि उसे लगता है कि वो बिल्कुल बेकार है। पार्क के सारे खेलों में उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन फिर भी हार गया। डोरेमन कहता है कि इसमें दुखी होने जैसा कुछ भी नहीं है, ये तो सामान्य बात है। डोरेमन जल्दी जल्दी अपने नूडल्स खत्म करता है और फिर एक खास सीढ़ी वाला गैजेट निकालता है। नोबिता हैरान होकर पूछता है कि ये कैसे काम करता है। डोरेमन बताता है कि इसे बस अपनी पीठ पर चिपका दो। नोबिता कुर्सी पर चढ़कर रस्सी को हवा में उड़ने देता है। डोरेमन कहता है कि दिखने में ये देर लगती है, लेकिन ये लोहे से 2 से 5 गुना ज्यादा मजबूत है। कई रस्सियों को एक साथ बांधने पर एक बड़ा मैग्नेट बन जाता है, जो हवाई जहाज का रास्ता भी रोक सकता है। डोरेमोन रस्सी खींचकर नोबिता को ऊपर ले जाता है। नोबिता को समझ आता है कि ये बहुत सुरक्षित है। वह तेजी से दौड़कर बिजली के खंभे पर खड़ा हो जाता है। डोरेमोन भी मैग्नेट जैसा बनकर साथ जाता है। नोबिता रस्सी अपनी पीठ पर लगाता है और ये तुरंत एक छत से चिपक जाती है। दोनों मजे से हवा में घूमते हैं। नोबिता रस्सियों को जगह जगह बांधकर एक भूल भुलैया जैसा रास्ता बना देता है। रास्ते में एक बच्चा गुब्बारा उड़ा रहा होता है। नोबिता रस्सी छोड़कर गुब्बारा पकड़ लेता है। बच्चा उसे कूल समझकर धन्यवाद बोलता है। शिजुका सड़क पर चल रही होती है और उसे नोबिता की आवाज सुनाई देती है, लेकिन नजर नहीं आता। तभी नोबिता नीचे गिर जाता है और बच्चा उसे चोर समझकर भाग जाता है, लेकिन फिर वापस आता है और डोरेमोन को देखकर समझ जाता है। नोबिता शिजुका को साथ खेलने के लिए बुलाता है। शिजुका कहती है कि अच्छा लगता है, लेकिन वो अभी चीजें बांटने में व्यस्त है। आखिरकार वो शिजुका के छोटे घर के सामने पहुँचते हैं। नोबिता झुककर उसे उतारता है। शिजुका भी रस्सी पर एक छोटा झूला बनाकर खेलने लगती है। इसे देखकर और बच्चे आ जाते हैं और नोबिता और डोरेमन के ऊपर चढ़ जाते हैं। डोरेमन कहता है कि बहुत वजन हो गया है, अब उड़ नहीं पा रहा, लेकिन बच्चे रस्सियों का इस्तेमाल करके पूरी सिटी में उड़ने लगते हैं। वे हवा में फुटबॉल का मैदान भी बना लेते हैं। वे ऊंचे झूले पर बैठकर खूब मजा लेते हैं। डोरेमोन एक बच्चे को गोल गोल घुमाता है, जो उसे बहुत पसंद आता है। नोबिता गलती कर देता है जब वह एक बच्चे की टांग रस्सी में बांध देता है और सीधा वह उसी की तरफ लुढ़क जाता है। दोनों को संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर वे घूमने वाले घोड़े जैसी सवारी खेलते हैं। उसके बाद वे म्यूजियम जैसी जगह जाते हैं, जिसमें बहुत दिलचस्प चीजें होती हैं। फिर लंबी पुल पर बैठकर चमकते तारों को देखते हैं। वहाँ उड़ते हुए स्पेसशिप भी दिखते हैं और सुरंग के आखिर में एक सुगंध से भरा ऊंचा टावर होता है। शिजुका बच्चों को गिटार बजाकर सुनाती है। मैदान में जियान और सुनियो जियान की नई गेम मशीन खेल रहे होते हैं। नोबिता भी पूछने आता है। जियान कहता है कि उसने अभी अभी इसे खरीदा है, लेकिन वह नोबिता को नहीं देगा। नोबिता बिना कुछ बोले मशीन उठाकर गायब हो जाता है। इसलिए वे पटाखों का बैग लेकर आते हैं। वे रस्सियों के जाल पर पटाखे फेंकते हैं, लेकिन सारे पटाखे जाल पर चिपक जाते हैं। फिर वे रस्सी काटने का बेवकूफी वाला तरीका अपनाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता और वे खुद उसमें फंस जाते हैं। नोबिता टॉयलेट चेक कर रहा होता है, इसलिए गेम छोड़ देता है। उसे पता नहीं होता कि दोनों छिपकर बैठे हैं। नोबिता भी दोनों उसका गैजेट छीन लेते। नोबिता उनसे अपना गैजेट वापस मांगता है, लेकिन जान उसे काय के ढेर में फेंक देता है। डोरेमन कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी वह नोबिता को काय में लिपटा देखता है और वहाँ भाग कर आता है। उधर जियान ने कई जाल लगा रखे होते हैं। डोरेमन को देखते ही वह सुनियो के साथ मिलकर और जाल बनाने लगता है। वे दोनों नोबिता और डोरेमन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक कार आती है और रस्सी में फंसे दोनों को घसीट कर ले जाती है। दोनों अपने ही जाल में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। डोरेमन और नोबिता ये देखकर हंसते हंसते थक जाते हैं और फिर वे आगे खेलना बंद कर देते हैं। डोरेमोन का यह एपिसोड बहुत ही खास है और आपने शायद इसे पहले कभी नहीं देखा होगा। इस एपिसोड में डोरेमोन नोबिता पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वह उसे जान से मारना चाहता है। अब क्या डोरेमोन सच में नोबिता को मार देगा, यही हम इस एपिसोड में देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ डोरेमोन और नोबिता दिखाए जाते हैं। नोबिता डोरेमोन से कह रहा होता है, खाओ डोरेमोन, ये तुम्हारे लिए ही है। डोरेमोन कुछ कहने ही वाला होता है कि दृश्य बदल जाता है। रात में नोबिता घर आता है और हम देखते हैं कि डोरेमोन बहुत बुरी हालत में है, जैसे किसी से बहुत लड़ाई हुई हो। थोड़ी देर बाद नोबिता दिखाई देता है, जिसके पीछे डोरेमोन भाग रहा था। सुबह होती है। नोबिता जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा
खोलता है वह देखकर हैरान रह जाता है। कमरे की हालत बहुत खराब थी, कई चीजें टूटी हुई थी और डोरेमोन थका हारा जमीन पर पड़ा था। नोबिता शॉक्ड हो जाता है और डोरेमोन के पास जाता है। डोरेमोन उसे एक नोटबुक देते हुए कहता है, लो तुम्हारा सारा होमवर्क मैंने पूरा कर दिया। डोरेमोन की हालत बहुत खराब थी, इसलिए नोबिता उसे आराम करने को कहता है। फिर वह सोचता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ये जानने के लिए वह टाइम मशीन की मदद से एक दिन पीछे चला जाता है। वहाँ वह देखता है कि डोरेमोन उसका होमवर्क कर रहा है। नोबिता छुपकर डोरेमोन के कैबिनेट के अंदर सब कुछ देखने लगता है। डोरेमोन खुद से कह रहा होता है, मैं इतना सारा होमवर्क अकेले नहीं कर सकता, मुझे किसी की मदद लेनी होगी। तभी उसे एक आइडिया आता है, अगर मैं 2 घंटे आगे जाऊं तो 2 घंटे बाद वाला डोरेमोन यहाँ ला सकता हूँ। फिर 4, 6, 8 घंटे के बाद वाले डोरेमोन भी बुलाकर उनसे मदद लूंगा। डोरेमोन टाइम मशीन से 2 और डोरेमोन को लेकर आता है। जब वह तीसरे डोरेमोन को लाता है तो वो भागने लगता है और बाकी 3 रोबोट उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब डोरेमोन 8 घंटे बाद वाला डोरेमोन लेकर आता है तो वो बहुत गुस्से में होता है। अब पांचों मिलकर नोबिता का होमवर्क पूरा करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में सारा काम पूरा कर लेते हैं। डोरेमोन उन्हें धन्यवाद देता है और कहता है, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया, अब लौट जाओ। लेकिन उन चारों डोरेमोन की नींद डोरेमोन ने खराब की थी, इसलिए वे बहुत गुस्से में आकर असली डोरेमोन को मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डोरेमोन कहता है, कोई बात नहीं, कम से कम नोबिता का होमवर्क तो पूरा हो गया। अब ताकि कोई भ्रम न रहे, हम इस डोरेमोन को असली वाला डोरेमोन कहेंगे। डोरेमोन बहुत थक चुका था, इसलिए वह सो जाता है। तभी टाइम मशीन से एक और डोरेमोन आता है। यह पास्ट वाला डोरेमोन था, जिसे भी नोबिता के होमवर्क के लिए मदद चाहिए थी। वह असली डोरेमोन को जगाता है और कहता है, कृपया मेरी मदद करो। असली डोरेमोन पहले मना करता है, लेकिन फिर भी उसे साथ जाना पड़ता है। वह उसकी मदद करके वापस आता है, बहुत थका हुआ महसूस करता है और दोबारा सोने लगता है। लेकिन तभी फिर से एक और पास्ट वाला डोरेमोन आ जाता है और असली डोरेमोन को अपने साथ ले जाता है। अब असली डोरेमोन की हालत और भी खराब हो जाती है। वह गुस्से और थकान से टूट चुका होता है। वह कहता है, सिक्राब, अब मैं बस सोना चाहता हूँ। पर तभी एक और पास्ट वाला डोरेमोन की आवाज आती है, जिससे वह डर जाता है और जल्दी से कबर्ड में छिप जाता है, जहाँ पहले से नोबिता भी छिपा होता है। पास्ट वाला डोरेमोन कमरे में आता है और असली डोरेमोन को ढूंढने लगता है। जैसे ही वह कबर्ड खोलने लगता है, नोबिता कह देता है, डोरेमोन यहाँ नहीं है। पास्ट वाला डोरेमोन कहता है, अगर वो यहाँ नहीं है तो मैं नोबिता का होमवर्क नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर नोबिता खुद ही कबर्ड का दरवाजा खोल देता है, जिससे असली डोरेमोन नीचे गिर जाता है और फिर से उसके साथ जाना पड़ता है। जब असली डोरेमोन उसकी मदद करके लौटता है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है और नोबिता के पीछे भागता है। यही वही सीन था जो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। जब दोनों लड़ रहे होते हैं, तभी एक और पास्ट वाला डोरेमोन टाइम मशीन से आता है। उसे देखकर असली डोरेमोन का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी उसे उसके साथ जाना पड़ता है। आखिरकार असली डोरेमोन उसका भी काम पूरा कर देता है। अब उसका काम खत्म हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म होता है।